एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी की डिमांड पर कि सर टॉपिक वाइज करवाइए, जितने भी 2025 के सवाल हैं उन सवालों को हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं एवरेज, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो इसी टॉपिक में आती है। और इस टॉपिक में आप मेनली क्या करते हो, बेसिक तरीका लगाते हो। और इस टॉपिक में आपको बेसिक तरीका लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल बिना पेन लगाए केवल आप सोचने से ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो फिर क्यों ना हम अप्रोच लगाए, तो वो थॉट प्रोसेस ही लगाए। तो एग्जाम में आप यहां पर एवरेज का कोई सा भी सवाल दिख जाए, आपको हमेशा थॉट प्रोसेस लगानी है, माइंड में ही करना है क्वेश्चन को, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा सवाल आ जाए। ठीक है, तो वो अप्रोच मैं इस क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने एवरेज ही लिया है, क्योंकि कई बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर एवरेज में दिक्कत आती है। तो एवरेज के टॉपिक को आप अपने अप्रोच से जो थॉट प्रोसेस बताते हो वो तरीका बता दीजिए। तो 2025 में सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसके जितने भी सवाल है, चाहे वो रिपीट हुए हो चाहे कुछ भी हो, मैंने जितने भी सवाल यहाँ पे पूछे गए थे वो सारे के सारे सवाल लिए और लगभग 50 के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए थे 2025 में। तो उन सभी सवालों को मैं करवाऊंगा, अगर रिपीट भी होते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे काम आएंगे। और लगभग जिन 50 सवाल में आपके सारे टाइप्स है वो कवर हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को मेनली सारे जो अभी तो देखो यहाँ पे 2026 का जो पेपर है वो तो एक महीने बचा, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो अभी आपको कोई कोर्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हो तो फिर आप जरूर पूरा कोर्स पूरा डिटेल से आप पढ़ो, उसमें सारे कंसेप्ट भी आपको समझ में आने चाहिए, सारे टाइप वाइज पता होने चाहिए और सारे तरीके पता होने चाहिए। अगर तरीके पता नहीं होंगे तो फिर एग्जाम में आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एग्जाम अब खेल है टाइमिंग का। आप सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग पेपर्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर आपको बेस्ट अप्रोच पता होनी चाहिए कि आप कौन सा तरीका लगाए जिससे कम से कम टाइम में आपका सवाल का आंसर आ जाए। एक अप्रोच से काम नहीं चलेगा कि मैंने एक अप्रोच बता दी और उससे से आप काम चला लोगे, नहीं। आपको अप्रोच पता होगी बहुत सारी कि इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिसमें कम टाइम लगे वो अप्रोच फिर आप अपने अकॉर्डिंग लगाओगे, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। नहीं तो नए सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। तो सारे आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। और डिटेल से समझने के लिए आप मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैथ्स है वो एसएससी सीजीएल के लिए मैंने पढ़ा दिया है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी कोर्स कर लिया है, अब मुझे यहाँ पे नीड नहीं है कोर्स की, तो फिर हैंड रिटन नोट से आप खुद प्रैक्टिस कर लो। उसमें सारे कंसेप्ट भी आ जाएंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे ट्रिक्स आ जाएंगे, सारे अप्रोच आ जाएंगे, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी इंक्लूड हो जाएगी। वो सब कुछ चीजें आपको इन पेड नोट्स का एक सेक्शन बना हुआ है, यहां से आप परचेज करके खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में ऐप की बात है, तो यहां से ले सकते हो। और कंप्लीट जो बेच है वो आपका 599 में 2 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी, यहां से आप ले सकते हो अगर किसी स्टूडेंट को लेना हो तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज के सवालों को। और मैं जितने भी सवाल हैं कोशिश करूंगा माइंड में ही करने की। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें पेन लगाने की जरूरत है, तो वहां पे हम पेन लगाएंगे। बाकी के जितने सवाल है उसमें विदाउट पेन हम यहाँ पे आपको सोल्व करना बताऊंगा। ठीक है, पहला सवाल हमसे बोला गया है कि 100 और 250 के बीच में उन सभी पूर्णांकों का औसत बता दीजिए जो 11 से डिविजिबल हैं। अब देखो कोई भी रेगुलर नंबर है 11 से डिविजिबल है, यानी लगातार नंबर्स होंगे। और इनका एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, बाकी एवरेज का मैं यहाँ पे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझा दूं तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए कि एवरेज होता क्या है और इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट भी साथ के साथ में क्लियर हो जाएगा। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। ठीक है, एवरेज के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज है आप बराबर बराबर बांट रहे हो। जैसे आपके घर में 5 मेंबर हैं, अब 5 मेंबर में जैसे मान लीजिए आपके पास में 50 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे, सबके हिस्से में 10-10 रुपए दे दोगे। तो हमारे पास में सबके हिस्से में बराबर बराबर 10-10 रुपए आ गए, तो वही है एवरेज होगा। ठीक है, अब किसी के पास में जैसे मान लीजिए किसी के पास में 20 रुपए हो गए, किसी के पास में 30 रुपए हो गए, किसी के पास में 40 रुपए हो गए, किसी स्टूडेंट के पास, किसी बच्चे के पास में 30 रुपए हो गए। अब अगर इनका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकाले? तो एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, सभी को जोड़ दो। ठीक है, एवरेज यानी बराबर बराबर हमें बांटना है। कितने कैंडिडेट है? 1 2 3 4, 4 कैंडिडेट है। 4 कैंडिडेट के बीच में बराबर बराबर बांटना है, लेकिन कितना अमाउंट बांटना है? तो सबसे पहले तो इन सबको इकट्ठा कर लो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 90 और 120। तो हमारे पास में 120 रुपए हैं। अब 120 को हम 4 लोगों में बांट देंगे तो सबके हिस्से में 30-30 रुपए आ जाएंगे। तो इनका जो एवरेज होगा वो 30 रुपए हो जाएगा। इनका एवरेज क्या हो जाएगा? 30 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो फॉर्मूला हम याद करते ही नहीं है, बस फॉर्मूला यही है कि सबको बराबर बराबर बांटना है। और इसका फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल सम कर दो इनका और डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ क्वांटिटी कितने हैं। ठीक है, कितने नंबर से उससे भाग दे दो तो ये एवरेज हो जाता है। कभी उल्टा हो निकालना हो कि एवरेज दे दिया जाए, टोटल सम निकालना हो तो एवरेज को हम कितने नंबर से उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल सम आ जाता है। ये हमारे पास में केवल एक फॉर्मूला है, बस इस एक फॉर्मूले से ही हम काम करते हैं। ठीक है,
कई बार हम डेविएशन मेथड लगाते हैं। अब डेविएशन मेथड भी समझ लो। जैसे मुझे यहाँ पर इन सब का एवरेज निकालना है। पहला तरीका बता दिया भाई, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, सबको जोड़ो और कितने नंबर है उससे भाग दे दो। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि आप इसे डेविएशन से करो। डेविएशन का मतलब अंतर देख लो। मैं अपने मन से कोई भी संख्या मान लेता हूं कि इसका एवरेज है वो इतना है। जैसे मैंने संख्या मान लिया 20, भाई इसका एवरेज है, इन सब का एवरेज 20 है। एवरेज मानने का मतलब क्या है कि सबके हिस्से में 20-20 रुपए करना है। तो मैंने बोला भाई सबके हिस्से में 20-20 रुपए कर दो और बाकी के जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको सबको 4 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो यही डेविएशन कहलाता है। तो इसके पास में तो ऑलरेडी 20 रुपए हैं, इसके पास में आप बोलोगे 10 रुपए ज्यादा है, इसके पास में बोलोगे आप 20 रुपए ज्यादा है, इसके पास में बोलोगे आप 10 रुपए ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा वाले रुपए थे वो हमने इनसे सबसे छीन लिए। तो यहाँ पे 10 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए यानी 30 और 40 रुपए हमने छीन लिए। अब 40 रुपए बचे हैं हमारे पास में, तो क्या करेंगे, वापस से बराबर बराबर बांट देंगे। तो 4 लोगों में बांटोगे तो सबके हिस्से में 10-10 रुपए और आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में एवरेज है, वापस से 30 आ गया। आप बोलोगे मैं 20 नहीं मानूंगा, मैं तो 40 मानूंगा इसमें। ठीक है, मैं इसमें एवरेज है वो 40 मानूंगा। तो आप 40 मान लो। मैंने बोला सबके पास में 40-40 रुपए होने चाहिए। यहां देखोगे 20 रुपए कम है, यहां देखोगे 10 रुपए कम है, यहां कोई यहां पे उतना 40 है, 40 ही है, इसके पास में 10 रुपए कम है। तो हमारे पास में कितने कम हो गए, तो 20, 30, 40, तो 40 रुपए कम हो गए। अब 40 रुपए जो कम हुए हैं तो कहां से लेने पड़ेंगे, उन बच्चों से लेने पड़ेंगे वापस। तो आप सबसे 10-10 रुपए ले लो। तो यहां पे 10-10 रुपए वापस ले लेंगे तो हमारे पास में एवरेज कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आप तरीका कोई सा भी लगाओ आंसर सेम आएगा। डेविएशन कैसे भी लगाओ, कोई सा भी नंबर मान लो। मैं यहाँ पे नहीं बोलता कि इन नंबर में से आप एवरेज मानो। मैं यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इनका एवरेज आप 25 मान लो। इनका एवरेज 25 मान के भी मैं बता सकता हूँ। 25 मानेंगे तो यहाँ पे 5 कम है, ये 5 ज्यादा है, ये 15 ज्यादा है और ये 5 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां देखोगे 5 से 5 तो जीरा कट गया और 20 का डिविजन है, 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। इस 20 रुपए को आप 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दो तो सबके हिस्से में 5-5 रुपए और आ जाएंगे। तो 30 रुपए हो जाएगा एवरेज। तो यहां से भी एवरेज क्या आएगा, 30 रुपए आएगा। तो तरीके ऐसे ही बनते हैं। तो डेविएशन से आप कोई सा भी मान सकते हो एवरेज। आपके जो मन में आए वो मानो, डेविएशन निकालो, वहां से एवरेज आ जाएगा। और यही तरीका मैं लगाता हूं। कभी भी ऐसे नहीं करेंगे इनको जोड़ेंगे फिर नंबर्स ऑफ क्वांटिटी से भाग देंगे फिर वो बताऊंगा, वो तरीके नहीं बताऊंगा। मेनली हम डेविएशन लगाएंगे, सबके बीच में बराबर बराबर बांटेंगे अपन। ठीक है, कोशिश यही करेंगे भाई, अपनी एक फैमिली है, फैमिली में सबके हिस्से में बराबर बराबर रुपए बांटना है। तो बस क्वेश्चन में यही तरीके में बताऊंगा, क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में बना के फिर सोल्व करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एवरेज हो गया। बस एवरेज का कंसेप्ट यही है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यही चीज मैं यूज करूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो पहला सवाल आपसे कि 100 और 250 के बीच में जितने भी पूर्णांक है वो 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो, ऐसे यहाँ पे इन नंबर्स का एवरेज बताना है। तो एवरेज कॉन्जुगेटिव नंबर्स जब भी दे रखे हो तो इनका एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है जो 11 से डिविजिबल है तो कितना आएगा, 110 आएगा। कितना आएगा, 110 आएगा। आप बोलोगे 110 आएगा। प्लस लास्ट वाला नंबर निकाल लो, 250 है तो 11 से भाग दे दो, रिमाइंडर जो आएगा उसको हटा देंगे। तो 11 दूना 22, 2 बार चला गया 3 बचेगा। ठीक है, और 11 दूना 22, 8 बच गया, यानी रिमाइंडर 8 बचा, इसमें से 8 कम कर दो तो 242। तो लास्ट नंबर क्या आ गया आपके पास में, 242। तो ये भी 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक इतने नंबर होंगे, इनका एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये एवरेज आ जाएगा। बस इतना सा आपको लिखना है और आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, ये 352 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 352 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 17 दूना 34 और 6 दूनी 12, 176 है। वो इस सवाल का आंसर हो गया। क्या क्लियर है क्या, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका पहला ऑप्शन। तो समझ में आ गया, कभी भी कॉन्जुगेटिव नंबर दे रखे हो तो इनका एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये चीज आप फॉर्मूला याद रखोगे, कंसेप्चुअल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा और यहां पे अगर आप बेसिक लगाओगे तो टाइम लगेगा। इस सवाल का भी मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि आप एक लाइन में लिखो और फिर अपना आंसर आ जाए। नहीं तो आप बेसिक से इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अपनी ओर से ट्राई करो हर एक क्वेश्चन में। तो कैलकुलेशन को देखोगे और मैं जो तरीका बताऊंगा फिर उसको ट्राई करना आप। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ो देखो। और ये क्वेश्चन मुझे देखते ही पता चलता है क्योंकि 2015 से रिपीट हो रहा है, 2015 से चल रहा है, लास्ट 10 सालों से चल रहा है। एक ही टाइप का सवाल है, इसका डायरेक्ट तरीका है वो बता देता हूं। 15 संख्याओं का एवरेज है वो 80 है। 15 लोगों के पास में, सबके पास में 80-80 रुपए है। पहली 6 संख्याओं का एवरेज है वो 72 है और अगली 6 संख्याओं का एवरेज है वो पहली 6 संख्याओं के एवरेज से 25% अधिक है।
13वीं और 15वीं संख्या है, 13वीं संख्या है वो 15वीं संख्या से 8 अधिक है, और 14वीं संख्या है वो 15वीं संख्या से 10 कम है। तो 13वीं और 14वीं संख्या का एवरेज बताना है। अगर मैं इस सवाल को बेसिक से करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, भाई 15 संख्याओं का एवरेज 80 है, तो 15 इंटू 80 है वो टोटल सम होगा। तो टोटल सम को हम बराबर कर देंगे 6 इंटू 72, 6 इंटू 72 का 25% बढ़ा के फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 13, 14, 15 संख्याओं को जोड़ देंगे और हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो पहला तरीका, लेकिन इसमें हमें 6 से 72 करना पड़ेगा, फिर 6 को यहाँ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। तो ये तरीका नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं इसका। क्या करो, डेविएशन मेथड लगाओ इसमें। भाई सबके पास में कितना है, 80 रुपए है, तो पहली 6 संख्याओं के पास में कितना है, 72 रुपए है। तो आप क्या कर दो भाई, कितना कम है, 8 कम है, तो 8 6 48, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस में कर देना, जो कम है उसको माइनस में लिख देना, ठीक है, ये कम है। अगली 6 संख्याओं का एवरेज है वो पहली 6 संख्याओं के जो 72 है उस एवरेज से 25% ज्यादा है। तो 72 का 25% यानी 1/4 निकालना है। तो 18 या 54, 18 चौक 72 यानी इससे 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा यानी 90 है। तो अगली जो 6 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 90। अब ये जो 90 है वो 80 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 10 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 6 है, तो 6 इंटू 10 यानी 60 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा आ गया क्या, तो ये तो हो गई 12 संख्याओं का काम कंप्लीट। अब हमारे पास में कितनी बची है, 3 संख्याएं बची हैं। तो 3 संख्याएं, जैसे ये 13 हो गई, ये 14 हो गई और ये 15 हो गई, 3 संख्याएं बची। इसने बोला कि जो 13वीं संख्या है वो 15वीं संख्या से 8 अधिक, तो मैं 15वीं संख्या को अक्स बोल देता हूं। तो यहां पर 13वीं संख्या क्या होगी, 8 ज्यादा होगी, तो अक्स प्लस 8 होगी, ठीक। और 14वीं संख्या है वो 15वीं संख्या से 10 कम है, तो 15वीं संख्या अगर अक्स है तो 14वीं संख्या क्या होगी, अक्स माइनस 10 होगी, क्या अक्स माइनस 10 होगी। और 15वीं संख्या अक्स हमने मान ही लिया, ठीक है। तो ये 3 नंबर हैं वो अलग से दे दिया, हमने इनको एग्जैक्ट माना है, हमने इनको क्या माना है, एग्जैक्ट माना है। तो इनको अगर एग्जैक्ट माना है तो इनका सम है वो इनके एग्जैक्ट के बराबर होना चाहिए, और नेट डेविएशन है वो तो 0 हो जाना चाहिए था। तो यहां पर बस इसको इक्वल किसके करना है, टोटल सम के नहीं करना, इनको केवल ये 3 नंबर दे रखे हैं तो 3 नंबर के सम के बराबर ही करना है। प्रत्येक के पास में 80 रुपए दे, तो 3 इंटू 80 कर दो। ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, एक लाइन में ये कंसेप्ट कंप्लीट है, बस इसको सोल्व कर लो, अक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से। जैसे यहां सोल्व करें तो 48 और यहां पे 60 है, तो माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 और माइनस का 2 है, तो माइनस का 48 यानी माइनस, यहां पे प्लस का 12 आएगा ना, प्लस का 12 बच गया, और यहां देखोगे तो माइनस का 2 है, यानी 10 ही हो गया, और इधर बन गया 3x। तो 3x प्लस 10 बना, और उधर जाके 10 कम हो जाएगा, तो 8 या 24, 240 में से 10 कम करोगे तो 230 आ गया। तो x की वैल्यू है वो हमारे पास में आ गई 230 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई। क्या हमसे क्या पूछा गया है कि 13वीं और 14वीं संख्या का एवरेज बता दी। जो 13वीं और 14वीं संख्या क्या है, x प्लस 8 और x माइनस 10, इनका एवरेज बताना है। तो इसका एवरेज क्या होगा, यहां पे दोनों को जोड़ दो, 2x माइनस, यहां पे दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2, यानी ये एवरेज होगा x माइनस 1, ये एवरेज होगा यहां पे, ये एवरेज होगा x माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी आई है, 230। तो 230 यहां पे कर दोगे तो 230 माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 227 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 21, और एक बचेगा 3 पंजे 15, और 2/3 है तो 6 6 6 इस तरीके से चला जाएगा। तो 75.666666 इस तरीके से, तो 75.67 लिख सकते हैं। ये सवाल का आंसर हो गया। तो ये वाला तरीका आप लगाओगे तो सबसे कम टाइम में आपका इस सवाल का आंसर है वो आ जाएगा, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ के आना पड़ेगा अगर बेसिक लगाओगे तो, क्योंकि 1 मिनट जाएगा। अगर ऐसे लगाओगे तो आप लगभग 30 से 45 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव टाइप का सवाल है, तो इसको स्किप मत करना, ये तरीका सीख लेना, आएगा ये सवाल आपके एग्जाम में। छात्रों के 3 समूह का औसत आयु है वो 18, 20 और 22 है। यदि तीनों समूह में छात्रों की संख्या का अनुपात है वो 2:3:5 है, तो बताइए कुल एवरेज कितना होगा। अब ये सवाल है बिना पेन लगाए बताऊंगा कैसे। भाई देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो, एक घर में 2 लड़के हैं, फिर 3 लड़के हैं, और फिर 5 लड़के हैं, ऐसे 3 ग्रुप है हमारे पास में। भाई यहाँ पे 2 हैं, 2 बच्चे मान लो, 3 बूढ़े मान लो, और 5 हैं वो गर्ल्स मान लो, ऐसे समझ लो। इनके पास में 18 रुपए हैं, इसके पास में 20 रुपए हैं, इसके पास में 22 रुपए हैं, इनका एवरेज बताना है। अब देखो समझो, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूंगा, सब देखो यहाँ पे लगभग 20 इसके करीब है, तो कुछ एवरेज मान लो आप, तो जो भी मानना चाहते हो एवरेज मान लो। तो मैंने बोला भाई इसका एवरेज है, मैं यहाँ पे 20 मान लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 20 मान लेता हूँ, तो मैंने इसका एवरेज है वो 20 मान लिया। क्या माना, 20 मान लिया, ठीक। अब यहां बोलोगे कितना कम है, 2 कम है, और ऐसे कितने कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट, यानी 4 रुपए कम हो गया।
₹4 कम हो गया। इसके पास तो 20 ही है, इसके पास में ₹2 ज्यादा है, तो ₹2 ज्यादा है, तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? 5 है, तो 5 दूनी ₹10 ज्यादा हो गया, तो ये ₹10 ज्यादा हो गया, यानी नेट डेविएशन आपके पास में ₹6 ज्यादा आ गया। तो ये ₹6 जो ज्यादा आया है वो क्या करेगा? इन ₹6 को इन लोगों में बांट देगा। तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 5 और 5 10, तो 20.6 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। 20.6 है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेट डेविएशन हो गया, ये 20.6 है, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब इस सवाल में पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने बोला कि विदाउट पेन पेपर करना है, तो आप नेट डेविएशन यहीं से देख सकते हो। तो माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 4, और इधर देखोगे प्लस का 10, यानी प्लस का 6 आया, और 6 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, 0.6 आ जाएगा, जो हमने 20 माना उसमें 0.6 जोड़ोगे, 20.6 इस सवाल का आंसर हो गया। बस इतना ही करोगे, और बेसिक से करोगे, फिर आप खुद के अकॉर्डिंग करके देख लो कितना टाइम लगता है। 11 संख्याओं का एवरेज है वो 68 है, सबके पास में 68 रुपए हैं। ठीक है, पहले 5 लोगों के पास में 63 रुपए हैं, अंतिम 5 लोगों के पास में 72 रुपए हैं, तो कितने हो गए? 10 लोग हो गए, एक बच गया, और वहीं का हमसे उसी का आदमी का पूछा गया कि उसके पास में कितने रुपए हैं। तो बताओ यहाँ पे कैसे? भाई 68 रुपए हैं, इसके पास में कितना कम है? आप बोलोगे 5 रुपए कम है। ठीक है, 5 लोगों के पास में 5 रुपए कम है, और इन नेक्स्ट लोगों के पास में कितना है? इसके पास में 4 रुपए ज्यादा है, तो एक के पास में 5 रुपए कम है, एक के पास में 4 रुपए ज्यादा है, तो नेट क्या हो गया? 1 रुपए कम हो गया, और ऐसे 5 स्टूडेंट है तो माइनस का 5 रुपए हो गया। अब ये जो माइनस का 5 रुपए हुआ है, तो माइनस का 5 रुपए हो गया, एक बंदा हमारे पास में बचा है, सबके पास में बराबर बराबर करना है। इसका मतलब जो नेक्स्ट छठी संख्या होगी वो 5 रुपए ज्यादा लेके आएगा, तभी उस नेट डिविजन को जीरो कर पाएगा। भाई उन लोगों के पास पास 5 रुपए कम है, तो ये छठे व्यक्ति के पास में 5 रुपए ज्यादा होने चाहिए, ताकि वो उसको दे दे और सबके पास में बराबर बराबर आ जाए। तो छठे व्यक्ति के पास में 5 रुपए ज्यादा होना चाहिए इस 68 से। ठीक है, तो इस 68 से 5 रुपए ज्यादा होंगे, तो हमारे पास में 73 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया विदाउट पेन एंड पेपर। ऐसे आप सोचोगे। भाई एक के पास में यहां पे कितना कम है? 5 रुपए कम है, तो ऐसे कर दो भाई 25 रुपए इसके पास में कम हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। इसके पास में 72 है, 4 रुपए ज्यादा है, तो 20 रुपए ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल 5 रुपए कम हो गए। और जो 5 रुपए कम हुए हैं, यानी छठी संख्या के पास में फिर 5 रुपए ज्यादा होने चाहिए, तो उसमें 5 रुपए जोड़ दो, तो 68 था उसके पास में, और 5 रुपए और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 73 रुपए हैं उसके पास में होने चाहिए। ये सवाल का आंसर हो गया। इस क्लास को आप या तो देखो तब मॉर्निंग में देखना, या जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो तब उस देखना। वैसे मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि पूरी चीज़ समझाने की है। अगर मैंने थोड़ा सा भी फास्ट कर दिया तो फिर चीज़ें ऊपर से चली जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तब यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने एक एक वर्ड लिखे थे उस टीचर के जहाँ से मैंने सीखा था। और बता दूं, राजा सर हैं, जयपुर के ही हैं, उनसे मैंने यूट्यूब से देखा था ये क्लासेस। तो जब थॉट प्रोसेस से वो पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी समझाने का थोड़ा थोड़ा तरीका जो है वो डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा देसी अंदाज में पढ़ा देता हूँ तो समझ में जल्दी आ जाता है, और वैसे ही मैंने समझा है। ऐसे अगर उनके तरीके से समझोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल माइंड फ्री हो तब बस सुनना है आपको। जब सुनोगे ना तभी चीज़ें आपके दिमाग में बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी लिखने का कोई काम नहीं है। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है कि आप पेन पेपर लेके बैठो। यहाँ पे केवल और केवल आपको समझना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कैसे हम बांट रहे हैं मेंबर्स में। तो दिमाग जब आपका पूरी तरीके से बिल्कुल सही हो, तब उस टाइम पे इस क्लास को देखना, 2 बार 3 बार देखना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो फिर पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर से वही सेम सवाल पहले टाइप की तरह, मैं 300 और 450 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या का एवरेज बता दो। तो 13 या 39, यहाँ पे देख लो भाई पहला नंबर कौन सा है। तो 13 दूना 26, और यहाँ पर 4 बचेगा, और 13 या 39 यानी 1 कम हो गया। तो 299 है वो 13 से डिविजिबल है, लेकिन इनके बीच में बताना ना हमें, इससे 300 से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर इसमें 13 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 312। नेक्स्ट नंबर होगा 312। तो पहला नंबर तो हो गया 312, और 450 से 13 से डिवाइड करना है, तो 13 से 39, 6 बचेगा, और 13 चौक 52, 8 कम कर दो इसमें से 8 कम कर दोगे तो 442 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो फर्स्ट और लास्ट आ गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। 4 और 3 7, और ये आ गया 54 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करोगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 377 है वो इस सवाल का आंसर हो गया।
एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर है वो 44 है। यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत है वो 48 हो जाता है। उसने पहले कितनी पारियां खेली थी? ये केवल टाइप नहीं है, एक सिंगल टाइप है कि जब दूसरा व्यक्ति आता है तो इसके एवरेज में इतना इफेक्ट हो जाता है। ये उसी टाइप का पार्ट है। इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जैसे क्रिकेट का भी बन जाएगा, कभी टीचर वाला बन जाएगा, कभी मेंबर्स का बन जाएगा, ऐसे लैंग्वेज बनेगी। बाकी कंसेप्ट एक रहेगा। ये कंसेप्ट समझ लो कि जब हमारे पास में कुछ एवरेज देर का हो और दूसरा व्यक्ति आता है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है। एक बार जानने वाला आएगा, एक बार रिप्लेस करने वाला आएगा, इसे 3-4 टाइप है, बस वही आएंगे हमारे पास में। तो ऐसे समझो भाई, एक घर में कुछ लोग थे, सबके पास में 44-44 रुपए थे, और जैसे ही एक नया बंदा आता है वो 132 रुपए लेके आता है, तो 44 से कितना ज्यादा लेके आता है वो? जो ज्यादा लेके आएगा वही तो बटेगा, सबके बीच में बट जाएंगे वो। और हमसे पूछा गया है कि उनका एवरेज है वो 48 रुपए बढ़ जाता है, 48 रुपए हो जाता है, तो उसने पहले कितनी पारियां कह ली थी? तो सिंपल सा सवाल ये है, सबके पास में 44-44 रुपए थे, ठीक। अब आया हमारे पास में 132 रुपए लेके एक और नया बंदा। अब आप देखोगे भाई 44 से कितना ज्यादा लेके आ गया? तो 44 से ये ज्यादा लेके आ गया, 6 और 2 8, ये तो हो गया 52, और 5 और 8 क्या 88 रुपए लेके आ गया क्या? 8 और 4 12, और 8 और 4 12, 88 रुपए ज्यादा लेके आया है ये 88 रुपए जो ज्यादा लेके आया है, ये क्या होंगे? बटेंगे। अब यहां पे बांटने के लिए भाई कितना कितना हम एक्स्ट्रा बांटे वो इसने बता दिया भाई, 44 से 48 हो गया, 44 से 48 हो गए, यानी 4-4 रुपए इसने बांटे हैं। तो 4-4 अगर रुपए बांटे हैं यहां पर, तो जब इसमें से 88 रुपए में 4-4 रुपए बांटेंगे तो कितने लोगों के पास में आएंगे? तो आप बोलोगे 22 लोगों के पास में आएंगे। 22 लोगों के पास में आएंगे। तो उसने पहले कितनी पारियां खेली थी? तो 21 पारियां खेली थी। ये तो हमारे पास में टोटल है, ठीक है। ये तो हमारे पास में टोटल आए हैं, बाद वाले आए हैं 22 ये कैंडिडेट, बस सबके बीच में बराबर बराबर बांटे हैं ये 88 रुपए को, तभी तो 48 हो गया ना। तो 22 कैंडिडेट हैं, बाद में तो पहले कितने थे? 21 कैंडिडेट थे। तो यही हमसे पूछा गया, ये 21 आ गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, सबका एवरेज है वो 48 है, वो बाद में हो गया। तो जो नया बंदा आया है वो 48 तो लेके आया ही है, 48 से कितना ज्यादा लेके आया है? तो इसमें 4 और कम कर दो, यानी 84 रुपए वो लेके आया है। और ये 84 रुपए हैं वो पहले जितनी पारियां थी उनमें बटे हैं, तो सबके हिस्से में 4-4 रुपए बटे हैं। तो यहाँ पे पहले कितनी पारियां थी? 21 पारियां थी। आप इससे भी सोच सकते हो। ये केवल सोचने के तरीके हैं, मैं तरीके कहीं भी चेंज कर सकता हूं। केवल जितने ज्यादा सोचोगे उतने ही तरीके निकल के आएंगे मेरे तरीके से फिर। और मैंने जो क्लासेस प्रोवाइड की हैं मेरे ऐप में, जो पूरा कोर्स कंप्लीट बताया, उसमें आपको पूरा सीक्वेंस में मिलेगा, ऐसे रेंडमली नहीं मिलेगा। बस ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे यूट्यूब पे करवाता हूँ, वहां पे आपको पूरा डिटेल से समझने को मिलेगा, पूरा कंसेप्चुअल। जैसे पहले कंसेप्ट हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा टाइप समझाना चाहिए ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए, फिर एडवांस, फिर यहाँ पे मॉडरेट, फिर एडवांस, इस तरीके से लेवल वाइज पढ़ाया गया है। तो एक बार जरूर यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको 599 लगेगा, लेकिन उस 599 में आपको पूरी मैथ समझ में आ जाएगी। ये सवाल देखो वापस से वही तरीके का आ गया आपके पास में। 13 संख्याओं का एवरेज है, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी क्लास में साथ के साथ। 13 संख्याओं का एवरेज 70 है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज है वो 60 रुपए है, अगली 5 संख्याओं का एवरेज है वो पहली 5 संख्याओं से 25% अधिक है। 11वीं 13वीं और यहाँ पे 12वीं 13वीं तीनों संख्याओं को दे दिया, 11वीं और 12वीं का एवरेज बताना। तो सवाल वही है हमारे पास में, क्या है भाई? 70 से कितना कम है? आप बोलोगे 10 रुपए कम है, तो ऐसे 5 है तो माइनस का 50 हो गया, ठीक है। अगली 5 संख्याओं का एवरेज है वो पहली 5 संख्याओं के एवरेज से 25%, तो इसका 25%, 25 की 150 यानी 15, यानी 75 है। तो 5 रुपए ज्यादा हो गया, 5 रुपए ज्यादा हो गया, यानी 5 संख्याओं के लिए 25 रुपए ज्यादा हो गए, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। ये तो 10 संख्याएं हो गई। अब बची 3 संख्याएं। इन 3 संख्याओं के बारे में क्या बोला गया है? एक तो बची 11, एक बची 12, एक हो गई 11वीं संख्या है वो 13वीं संख्या से 6 कम है, तो मैं इसको अक्स बोल देता हूं, तो ये x माइनस 6 होगी, ठीक। और 12वीं संख्या है वो 13वीं संख्या से 4 अधिक है, तो ये x प्लस 4 है, और 13वीं संख्या x है। ये इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? इन तीनों संख्याओं के सम के बराबर, यानी 7 या 21 210 के बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए। सोल्व कर दो। यहाँ पे हो गया 25, माइनस का 25 आएगा, और यहाँ पे हो गया माइनस का 2, यानी माइनस का 27 आ गया कि इधर माइनस का 27 प्लस 3x हो गया, इज इक्वल टू 210 हो गया क्या, ठीक। तो 3 से काट दो, 3 नाम 27 और 3 7 21, 70। तो अक्स की वैल्यू है वो 70 प्लस 9 यानी 79 हो गई क्या? अक्स की वैल्यू है वो 79 हो गई। हमसे पूछा गया है कि 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज बता दीजिए। तो एवरेज क्या होगा 11वीं और 12वीं संख्या का? तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा 11वीं 12वीं संख्या का? 2x,
और यहाँ पे -2, यानी x -2 से भाग दोगे, 2x -2 है तो x -1 होगा, तो x -1 कर दोगे। x की वैल्यू 79 है तो एवरेज क्या हो गया, 78 हो गया। 79 -1 करोगे 78 हो गया, तो इसका एवरेज है वो 78 आ जाएगा। सवाल का आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, बस ये अप्रोच लगाओगे तो बहुत जल्दी आएगा। जहां पे आपको एक एक डेढ़ मिनट लग रहे हैं, वहां आपको 45 सेकंड 30 सेकंड में काम हो जाएगा। अब देखो सवाल, देखो यहाँ पे आप कई सवालों में आप एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 40,000 है। 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत है वेतन है वो 60,000 है, तो अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन बता दीजिए। यानी टोटल हमारे पास में 24 कर्मचारी हैं, ठीक है, जिनमें 8 तो है हमारे पास में वरिष्ठ कर्मचारी और बाकी के जो 16 हैं वो अदर एम्प्लॉय हैं। तो हमसे ये बोला गया है कि जो अदर एम्प्लॉय हैं वो तो हमारे पास में 8 हो गए, सॉरी वरिष्ठ कर्मचारी हैं वो 8 हो गए, और बाकी के बचे हुए कितना हो जाएगा, 8 इसमें कम कर दोगे तो 16 हो गए, यानी 1:2 आ गया। क्या आ गया, 1:2 आ गया। इन वरिष्ठ कर्मचारियों का वेतन है वो हमारे पास में दे रखा है 60,000, इनके पास में 60,000 रुपए हैं, इनका मुझे निकालना है, इनका मुझे निकालना है, और सबके पास में है वो 40,000 रुपए होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 40,000। अब यहां देखोगे 40,000 से कितना ज्यादा है, इसके पास में 20,000 रुपए ज्यादा है, तो ये जो 20,000 रुपए ज्यादा है वो क्या करेगा, इसको तो बांटेगा ना। ये 20,000 रुपए ज्यादा है तो इसमें कम होंगे, फिर 20,000 रुपए कम होने चाहिए, तो 20,000 दो लोगों के पास में कम करेंगे तो 10,000 रुपए कम होने चाहिए, तो इसके पास में 10,000 रुपए कम होने चाहिए एवरेज से। तो जहां यहां पे एवरेज 40,000 था, तो 40,000 में से 10,000 कम कर दो, 30,000 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया। ये मैंने यहां पे समझाने के लिए लिखा था, ऐसे आप यहां पे बिना लिखे ऐसे करोगे, पर यहां पे 8 है 16, 1:2 हो गया। इसके पास में कितना ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है, तो उन दो लोगों के पास में 20,000 कम होगा। दो लोगों के पास में 20,000 कम है तो एक व्यक्ति के पास में 10,000 रुपए कम होने चाहिए। तो जहां सबके पास में 40,000 रुपए था, 40,000 में से 10,000 कम करोगे तो 30,000 आ गया इस सवाल का आंसर। ये तो हो गई थॉट प्रोसेस। अगर इस सवाल को आप एलिगेशन से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा भाई एलिगेशन नहीं लगेगा, एलिगेशन लगेगा। यहां पे 8 कर्मचारियों के पास में 60 है, 16 के पास में निकालना है ये एक्स, और सबका हमारे पास में 40,000 है, ठीक है, ये 40,000 है। डेविएशन मेथड यहां पे लगा दो, यहां पे 20,000 हो गया और 1:2 आ गया रेशियो। तो 2 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 हो गई। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10,000 होगी। तो 40,000 में से 10,000 कम कर दो तो 30,000 आ जाएगा। ऐसे करोगे फिर, लेकिन यहां पे इतना पेन लगाओगे तब हमारे पास में आंसर आएगा। मैं बता रहा हूं बिना पेन लगाए, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये मैं चीज नहीं समझा रहा, मैं केवल थॉट प्रोसेस के लिए आया हूं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत अंक है वो 58 है, यानी 10 लोगों के पास में, सबके पास में 58 रुपए है। यदि उच्चतम स्कोर को निकाल दिया जाए, एक संख्या को हटा दिया जाए, ये वाला टाइप है, अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका एवरेज है वो 54 हो जाता है, तो उसका उच्चतम स्कोर क्या था। इस सवाल को ऐसे समझो, 5 लोगों का, हमारे पास में 10 लोगों का ग्रुप था, सबके पास में 58 रुपए थे। जैसे ही मैंने एक बच्चे को हटा दिया, एक लड़के को हटा दिया, तो बचे कितने, 9 लोग, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हटाया सबके पास में 54 रुपए हो गए। ऐसे 54 रुपए क्यों होंगे, यानी जो गया है वो इन 9 लोगों से, वो अपना तो 58 रुपए लेके चला गया, उसके पास में भी 58 रुपए ही थे और बाकी के पास में भी 58 ही थे। तो अपना तो 58 रुपए लेके चला गया और बाकी के पास में, सबके पास में 9 लोगों के पास में 54 कैसे रह गए भाई। उसने क्या किया, 4-4 रुपए उन 9 लोगों से छीन लिए, उन 9 लोगों से 4-4 रुपए लेके वो भग गया, तो 9 चौक 36 रुपए, तो 36 रुपए ज्यादा लेके गया है इस 58 से। 58 में 36 जोड़ दो, वही अपना आंसर होगा। 58 में 36 यानी 5 और 3 8, 9, और यहां पे 9 और 8 और 6 14, 94 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। यानी वो 94 रुपए लेके भग गया, यही अपना आंसर आ गया। इस तरीके से सोचोगे तो ये सवाल है जल्दी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये सवाल देखोगे, आपको यहां पे एलिगेशन दिख रहा है, सीधा सीधा एलिगेशन लगाओगे। मैं यहां पे थॉट प्रोसेस लगाता हूं। 2 प्रकार की चीनी है, एक की कीमत है 45 रुपए, एक के पास में 45 रुपए है, दूसरे के पास में 60 रुपए है, ठीक है। 1:2:3 में तीसरी किस्म के साथ में मिलाया जाता। अब इस सवाल में आप एलिगेशन लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कई टीचर बताते हैं इसमें एलिगेशन लगा दो, पहले 2 पे लगा दो, फिर दूसरे पे लगा दो, फिर आ जाएगा आंसर। इतने में तो 1.5 मिनट चला जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 3 लड़के हैं, एक के पास में 45 है, दूसरे के पास में 60 रुपए हैं, तीसरे का मुझे निकालना है, तीसरी किस्म के साथ मिलाया गया ना, तो तीसरे का मुझे निकालना है। और 45 रुपए वाले स्टूडेंट एक हैं, 60 रुपए वाले 2 स्टूडेंट है, 80 रुपए वाले 3 स्टूडेंट है, ये हैं, और सबके पास में 55 रुपए होने चाहिए। यही बोला भाई, मिश्रण का 55 रुपए प्रति किग्रा है वो है, तो तीसरे का बता दीजिए। तो सवाल ऐसे हो गया कि सबके पास में 55 रुपए होने चाहिए, इन्हें 2 के पास में इतना है, तो तीसरे के पास में कितना होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 55 ही बनाऊंगा, कोशिश तो यही करूंगा।
तो 55 से ये कितना कम है, आप बोलोगे 10 रुपए कम है, तो एक ही कैंडिडेट है यानी 10 रुपए कम हो गए, ठीक है। उसके पास में 5 रुपए ज्यादा है, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, 2 ज्यादा है, तो 5 दूनी 10, तो 10 रुपए ज्यादा हो गए, एक के पास में 10 रुपए कम है, एक के पास में 10 रुपए ज्यादा है, तो बात क्या हो गई, बराबर हो गई क्या, ठीक है, एक ने उसी को दे दिया तो बात बराबर हो गई। तो तीसरे के पास में क्या होगा, फिर तीसरे के पास में वही रहेगा जो हमारे पास में हो, उसके पास में कोई देने वाला ना लेने वाला कोई नहीं है, तो 55 है तो 55 ही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। क्या इस सवाल में पेन लगाने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे 10 रुपए कम है, यहाँ 10 रुपए ज्यादा हो गए, तो ये 10 रुपए इसको दे देगा, बात बराबर हो गई, कुछ नहीं है हमारे पास में, ना तो छीनने को है ना उसको देने के लिए है तीसरे बंदे को। अगर होता एक्स्ट्रा तो मैं उसमें बांट देता, ठीक है, उसको दे देते, तीसरे वाले को दे देते, अगर कम होता तो मैं तीसरे वाले से ले लेता, लेकिन यहां तो ना तो लेना है ना देना है, यानी उसके पास में जो 55 रुपए थे बेचारे के पास में, वो 55 रुपए ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 55 ही आएगा इस सवाल का आंसर। अब आप बेसिक लगा दो और बेसिक लगा के आंसर 55 ही लाओगे, आंसर आ गया, ठीक है। और क्लास समझ में आए तो कमेंट जरूर करना मेरे को, ठीक है, कमेंट करने से ही पता चलता है कि कितने स्टूडेंट है वो रियली पढ़ रहे हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता, इतनी मेहनत करता हूँ और फिर मेहनत करने के बाद में कुछ आउटपुट नहीं दिखता है, फिर मन करता ही नहीं है पढ़ाने का, साफ सीधी बात है, क्योंकि ए पे क्लासेस ले सकता हूँ लेकिन मैं यूट्यूब पे लेके आपको समझा रहा हूँ। तो कमेंट आपको करना है, पूरी क्लास को एंड तक देखना, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके की क्लास देखने को नहीं मिलेगी, मैंने जहां से पढ़ा है वहां पे भी आपको एग्जैक्ट क्लास नहीं मिलेगी ऐसे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और आपके जो टॉप टीचर है ना, वो टॉप टीचर हैं, किसी का भी नाम नहीं लूंगा लेकिन टॉप टीचर है, वो भी यहाँ पे इस तरीके से अप्रोच नहीं बता रहे हैं, मैं सबके देख चुका हूं। 3 संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किसी 2 का औसत है वो तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम है वो क्रमशः 180, 168, 150 हो जाते हैं। मूल 3 संख्याओं का एवरेज बता दीजिए। इस सवाल में आपको पेन लगाने की जरूरत है, समझाने के लिए मैं बता सकता हूं, बाकी इस सवाल को भी मैं छोटा करके आराम से इजी कर सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे बोला है कि 3 संख्याएं हैं, जब आप 2 संख्याओं को जोड़ते हो, कोई भी 2 संख्याओं को जोड़ते हो, 2 संख्याओं का औसत है वो तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम है वो इतना इतना आ जाता है। तो 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 3 संख्या ऐसी हैं जब उनमें से किसी 2 संख्याओं का एवरेज, तो 2 संख्याओं का एवरेज जब तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो हमारे पास में 180 आ जाता है, ऐसा आता है। इसी तरीके से 2 संख्याएं कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट बी प्लस सी हो जाएगी, इनका एवरेज है जब आप ए में जोड़ते हो तब 168 हो जाता है। तीसरा हो जाएगा भाई सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, इसमें आप जब बी जोड़ते हो तो ये आ जाता है 150। ये हमसे बोला गया है, 3 चीज हमसे बोली गई है और बोला गया है तीनों संख्याओं का एवरेज बता दीजिए, यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करना है हमें, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। अगर मैं यहां सोल्व करूं तो ये क्या बनेगा, अगर कॉमन ले लेंगे 1/2 तो 2 बार ही बनेगा, 2 बार a बनेगा, 2 बार b बनेगा, 2 बार c बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बन गया और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा। क्या आ गया, इज इक्वल टू, यहां जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बन गया 8, 6 5 11, 11 और 8 19, एक चला जाएगा 3 और 1 4, 498 हो गया क्या, और 498 को 2 से भाग दे दोगे तो ये बन जाएगा 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 249 हो गया। ये a प्लस बी प्लस सी आ गया तो एवरेज क्या हो जाएगा, 3 से भाग दे दोगे तो 249 में 3 से भाग दे दो तो 3 × 24 और 3 तिया 9, तो 83 है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका। या क्या, तो इस सवाल में तो आपको पेन लगाने की जरूरत थी क्योंकि ये चीज समझानी है, ये इसको हम माइंड में नहीं कर सकते। एक कक्षा में 40 छात्रों का एवरेज है वो 16 है, जब एक नया छात्र प्रवेश लेता है तो एवरेज है वो 0.2 से बढ़ जाता है, नई छात्र की बता दीजिए। वहीं सेम सवाल कि एक घर है, घर में इतने मेंबर है, नया मेंबर आ गया, इतना चेंज आ गया, वही टाइप है, तो कैसे करोगे। घर में 40 मेंबर हैं, सबके पास में 16-16 रुपए हैं, सबके पास में क्या है 16-16 रुपए है, ठीक है। अब एक नया बच्चा उस घर में घुसता है और सबके पास में 0.2 0.2 0.2 बढ़ जाते हैं, तो जहां 16 रुपए थे सबके पास में 0.2 0.2 0.2 बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ कि वो खुद तो लेके आया है, ठीक है, हमारे पास में जैसे मान लीजिए वो 16 रुपए लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 0.2 एक्स्ट्रा दे रहा है सबको, इन 40 बच्चों को तो 0.2 दे ही रखा है और 16 से वो 0.2 खुद भी ज्यादा लेके आ रहा है, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 41 नंबर हो गए। तो 41 लोग हैं, इन सबको वो 0.2 रुपए हैं वो दे रहा है, ठीक है, यानी 20.5 रुपए हैं वो ज्यादा लेके आ रहा है, 20.5 रुपए देने के लिए वो ज्यादा लेके आ रहा है, किससे, 16 रुपए से। तो 16 रुपए में आप 20.2 है, 0.2 है नहीं, यहां पे 0.2 1/5 करोगे ना, 1/5 करोगे ना यहाँ पे, तो 5 × 40
8.2 रुपए ज्यादा लेके आया भाई। 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 दूनी 8, तो 8.2 रुपए वो ज्यादा लेके आया है किससे? 16 रुपए से। तो 16 में जोड़ दो, 16 और 8 24, 24.2 रुपए हैं वो ज्यादा लेके आया है। यही अपना आंसर हो गया। माइंड में कैसे करोगे भाई? 40 लोगों को उसने क्या किया? 0.2 रुपए दिए, तो ऐसे कर दो भाई, 8 रुपए तो यहाँ हो गए और खुद है वो 0.2 एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 8.2 है वो ज्यादा लेके आया है 16 रुपए से। 16 और 8 24, 24.2 रुपए है वो एक्स्ट्रा लेके आया। ये आ गया आपका आंसर। 8 कर्मचारियों और एक सुपरवाइजर का मासिक वेतन है वो 15,000 रुपए, यानी इन लोगों के पास में, सबके पास में 15,000 रुपए हैं। अगर सुपरवाइजर के पास में 25,000 रुपए हैं तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा? तो वही सेम टाइप का सवाल है भाई। यहाँ पे 8 लोग हैं, एक सुपरवाइजर, सबके पास में 15,000 रुपए हैं। अब एक सुपरवाइजर के पास में 25,000 रुपए हो गए, यानी ज्यादा हो गए। अब ये ज्यादा क्यों हुए भाई? 15,000 रुपए होने चाहिए थे, तो ज्यादा है तो अपने को खींच लेना है मुझसे, तो इसको इससे छीन लो। तो 15,000 तो उसको दे दो और बाकी का अपने को रख लो। तो यहाँ पे 10,000 रुपए हैं वो खुद रख लेंगे अपन। ये 10,000 को हम क्या करेंगे? ये 10,000 को इन 8 लोगों में देंगे फिर भाई, उन्हीं को तो देना है। यहां तो हो गए बराबर। अब जो एक्स्ट्रा बचा है वो किनको देंगे? जिनके पास में नहीं है, तो इन 8 लोगों को दे दो। तो 10,000 को जब 8 लोगों में दोगे तो कितने कितने आ जाएंगे सबके इस समय? 5,000। 5,000 का आधा करोगे 2,500 और 2,500 का आधा करोगे 1250। तो 1250 रुपए हैं वो इन बच्चों, इन 8 कर्मचारियों को दे दो। तो इनके पास में सबसे पहले ही 15,000 रुपए तो थे, और यहां पे आप दे दो 15,000 है इनका, तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन है वो कितना होगा? अच्छा, उनके पास में ज्यादा है ना, उनके पास में ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इनके पास में फिर कम होगा भाई। नेट डेविएशन क्या करना है आपको? जीरो करना है भाई। 15,000 इसके पास में, ठीक है, इन सबके पास में 15,000 है, इसके पास में ज्यादा हो गए 10,000 ज्यादा। इसका मतलब इसने छीना है उन लोगों से, इन लोगों से, इसने, इस सुपरवाइजर ने क्या किया है? उन 8 कर्मचारियों से छीना है, तभी तो इसके पास में ज्यादा रहे होंगे। और कितने ज्यादा हो गए हमारे पास में? 1250 रुपए इसने छीने हैं एक व्यक्ति से। तो एक व्यक्ति से 1250 रुपए हैं वो कम कर दो, तो 15,000 से 1250 रुपए कम करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो 13,750 रुपए हैं इन 8 कर्मचारियों के पास में होंगे। तो आपको केवल बांटना है पैसे और कुछ नहीं करना है। एवरेज के सवाल में आप क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, आपको केवल फैमिली मेंबर से रिलेट करना है। एक कंपनी में 80 कर्मचारी हैं, जिनमें से 35% महिलाएं हैं, और महिलाओं का जो औसत वेतन है वो 72,000 है, जबकि पुरुषों का वेतन है वो 68,000 है। पूरे कार्यबल का औसत वेतन बता दीजिए। यहाँ पे 80 कर्मचारी हैं, आपको परसेंटेज वगैरह नहीं चलना, आपको 35% से मतलब है। 35% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन याद कर लो, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर दो, तो 7/20 हो गया। तो 20 में से 7 तो वुमेन है और बाकी के बचे हुए क्या है? मेन है। ये मेन है, ये वुमेन है, ऐसा समझ लिया। इन 7 महिलाओं के पास में 72,000 रुपए हैं, और इनके पास में कितने हैं? 68,000 रुपए हैं। तो देखो यहां पर डायरेक्ट समझना आप, अब यहां पे कोई तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, यहाँ पे बहुत इजी कैलकुलेशन में हो जाएगा। ऐसे समझो भाई, यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना, तो मैंने पहला यहाँ पे कंसेप्ट समझाते वक्त ही क्या था भाई, कुछ भी नंबर मान लो आप। तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ 13 लोग हैं, यहाँ 7 लोग हैं, इन 13 लोग के पास में 68,000 रुपये एवरेज मान लेता हूँ भाई। 68,000 रुपये हैं, तो इनके पास में तो 68,000 है ही, और इनके पास में 68,000 तो है, और 68,000 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 4-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है, तो यही तो ज़्यादा आगे। तो यहाँ पे मैंने 68,000 मांगा, और जो ज़्यादा था वो छीन रहा हूँ मैं, तो 68,000 से 4,000 छीन लूंगा, तो 4,000 एक व्यक्ति से आएगा, तो 7 चौक 28, 28,000 रुपये मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गए। अब 28,000 को क्या कर दूं मैं? बराबर बराबर बांट देता हूं, एवरेज आ जाएगा। तो 28,000 को 20 लोगों में बांट दो, तो 14,000 और आ जाएगा। तो जो हमारे पास में एवरेज 68,000 माना था, उसमें 14,000 और जोड़ दो, ठीक है, इसमें 14,000 और जोड़ दो। 7 चौक 28,000 है, 28,000, सॉरी 28,000 है, इसको 20 लोगों में बांटोगे ना, 20 लोगों में बांटना है, तो यहां पे 1,400 रुपए आपको, तो 1,400 रुपए हैं, ये सबके हिस्से में जुड़ जाएंगे। तो 1,400 रुपए और जोड़ दो, तो 68,000 है, तो 69,400 आएगा। तो यहां पे हजार में बताना, 69,400, ये रहा आपका आंसर। ऐसे करोगे तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं लिख के कुछ भी नहीं समझा सकता, मैं केवल बोल के समझा सकता हूं, क्योंकि क्या लिख के समझाऊंगा मैं? ऐसे एक एक लाइन थोड़ी लिख के समझाऊं, बस आपको समझना है ये चीजें। भाई 68,000 माना, 4,000 ज्यादा है, 7 चौक 28,000 रुपये ज्यादा हो गए, 28,000 है, इन 20 लोगों में बांट दो, तो सबके हिस्से में 1,400 रुपये और आ जाएंगे। तो 68,000 तो थे, और 1,400 और जोड़ दो, 69,400 आ जाएगा प्रत्येक हिस्से में। 23 से विभाजित सभी 3 अंकीय
संख्याओं का एवरेज बता दीजिए। तो यहाँ से वही सेम सवाल, 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे एंड होती है। तो यहाँ पे ये बोल दिया भाई 100 से लेकर 999 तक 23 से विभाजित होने वाली संख्याओं का एवरेज बताना है। 23 चौक 92, 23 पंजे 115। तो पहली संख्या हो गई 115, लास्ट निकालना है आपको। तो 23 चौक 92, 92 और 7 बचेगा, 23 या 69, 10 बचेगा, 10 कम कर दो इसमें से, तो 989 है वो 23 से डिविजिबल लास्ट नंबर होगा। और इन दोनों का फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 और 5 14, 1 चला जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 चला जाएगा, 11 आ गया। 1102 डिवाइडेड 1104 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ गया आपके पास में 5 दूनी 10 और ये 552 है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। 12 लोगों का औसत वजन है वो 65 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति चला जाता है और उसकी जगह नया व्यक्ति है वो 64.5 किलोग्राम और नया औसत है वो 64.5 किलोग्राम हो जाता है चले गए व्यक्ति का औसत वजन। तो यहां ग्रुप को छोड़ के गया है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, पहले एवरेज था 65, अब कितना हो गया 64.5, कम हुआ ना भाई। 65 रुपए थे सबके पास में, अब यहाँ पे 64.5 हो गए, यानी 0.5 कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गया है वो लड़का, वो 65 रुपए तो अपना लेके गया ही है, और साथ में जो 10-11 लोग बचे हैं, ये हमारे पास में बाकी के बचे हुए कितने हो गए 11 लोग, इन 11 लोगों से सबसे 0.5 रुपए और छीन के लेके चला गया। तो 11 5 55, 5.5 रुपए, 5.5 रुपए वो एक्स्ट्रा लेके चला गया इस, तो 5.5 जोड़ दो तो 70.5 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से एग्जाम में करोगे। कमेंट जरूर कर देना समझ में आया हो तो, और कहीं दिक्कत आई हो, किसी तरीके से भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। सेम इसी तरीके से सवाल है कि 25 से डिवाइड होने वाले एवरेज बताना है। तो यहां पर इनके बीच वाला बताना, तो ये नंबर नहीं लेना है, इससे नेक्स्ट नंबर लेना है। तो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 1025 होगा, और इससे कम वाला नंबर लेना है तो 1275 होगा, और इनका सम करके आधा कर देना है तो एवरेज आ जाएगा। जोड़ोगे तो यहाँ पे 1200 और 1000 है तो 2200 तो एक हो गया, 2300 हो गया क्या, और 2300 को आधा कर दोगे तो 11 दूना 22, 2350, ये हो गया 1150। ये आ गया क्या आंसर। कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए आपके। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन है वो 16,000 है। अधिकारी औसत ने 28,000 रुपये कमाते हैं, जबकि गैर अधिकारी औसतन है वो 10,000 रुपये कमाते हैं। सबके पास में 16,000 रुपये हैं, एक है 28,000 रुपये कमाते हैं, एक वाला 10,000 कमाता है। यदि 15 अधिकारी हैं, अधिकारी कितने हैं 15 है, ये जो अधिकारी हैं ये 15 है हमारे पास में, तो बाकी के बचे हुए गैर अधिकारी हैं वो कितने होंगे। और वहीं हमसे पूछा गया है कि तो गैर अधिकारियों की संख्या निर्धारित कीजिए, वही हमसे पूछा गया। तो आप इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो और थॉट प्रोसेस भी लगा सकते हो। कैसे लगाया जाए, सबके पास में 16,000 रुपये होना चाहिए था, इन 15 अधिकारियों के पास में 28,000 रुपये यानी ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पे 12,000 रुपये ज्यादा हो गए एक व्यक्ति के पास में, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास में 12,000 रुपये ज्यादा हो गए, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं 15 कैंडिडेट है, ठीक। अब ये 15 कैंडिडेट हैं और इनके पास में गैर अधिकारी औसतन है वो 10,000 है, ठीक है। तो इनके पास में 6,000 रुपये कम है, इनके पास में कितना है 6,000 रुपये कम है। तो इनका नेट डेविएशन है वो 0 होना चाहिए। तो ये जितने हमारे पास में, इसके पास में जितने ज्यादा हुए हैं इसके पास में उतने ही कम होनी चाहिए। तो 6,000 इंटू में बोल देता हूँ अक्स व्यक्ति हैं ये है, तो बस सोल्व कर दो। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, 6 से काटोगे 2 बार तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई क्या, 30 आ गई यहाँ पे। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका जो थोड़ा डेविएशन मैंने लगाया है और इस तरीके से कर दिया। दूसरा आप एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन से और भी इजी हो जाएगा ये। एलिगेशन कैसे लगाओगे भाई, ए के पास में 28,000 है, दूसरे के हमारे पास में 10,000 रुपए हैं, सबका एवरेज है वो 16,000 है। ये जो व्यक्ति हैं ये 15 हैं, ये मुझे निकालने हैं। डिफरेंस करो, यहाँ पे डिफरेंस करोगे 6,000 का आ गया, यहाँ डिफरेंस करोगे 12,000 का आ गया, तो 1:2 आ गया। यहाँ पे 1:2 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। ये आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ से 3 संख्याएं ऐसी हैं जब उनमें से किसी 2 संख्याओं का योग है वो तीसरी संख्या के आधे में जोड़ा जाता है। वही सेम टाइप का सवाल जो पहले आया था कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योग है वो तीसरे के आधे में। तो जैसे मान लीजिए 2 संख्या a प्लस बी है, तीसरी संख्या c/2 हो गया, इसमें जोड़ा जाता है तो 210 आ जाता है। फिर जैसे आप b प्लस सी करते हो, इसमें आप a/2 करते हो तो हमारे पास में 198 आ जाता है। जब आप c प्लस ए करते हो और b/2 जोड़ते हो तो
तो ये हमारे पास में 192 आ जाता है। एवरेज निकालना है तीनों का, सभी को जोड़ दो, ये 2 बार आएगा, ये C/2 A/2 B/2 यानी 1/2 आएगा। 1/2 + 1 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये तो 2 बार आएगा और ये 1/2 आएगा, ऐसे तो आएगा, कॉमन आएगा A + B + C, यही तो आएगा ना। तो 2 दूनी 4 यानी 5/2 ABC आ जाएगा, 5/2 A + B + C आएगा। इनका सम कर दो, 200 300, इसको 2 दे देगा तो इसके पास में भी 200 हो जाएगा, 410 500 600 हो गया। तो A + B + C कितना आ गया, 1200 / 5 यानी 2400। और A + B + C यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 3 से भाग दे दो, 2400 / 3, 240 / 3 आएगा फिर, तो 3 × 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 आ जाएगा सवाल का आंसर। तो इस टाइप के सवाल में तो फिर करना ही पड़ता है आपको पूरा। 9 संख्याओं का एवरेज है वो 56 है, जब एक संख्या हटा दी जाए तो औसत है वो 54 हो जाता है। देखो सेम टाइप का सवाल है, जब ये अट्ठाने वाले आ रहे हैं यहाँ पे, 9 लड़के हैं, सबके पास में 56 रुपए हैं, एक संख्या हटा दी गई थी, वो 56 तो लेके चला गया अपना, और वो 54 क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, क्योंकि इन 8 लोगों से उसने 2-2 रुपए और छीन के लेके चला गया, तो 16 रुपए ज्यादा लेके चला गया इस 56 से। तो 56 में 16 जोड़ दो तो 62 और 72 आ गया सवाल का आंसर। 9 सदस्यों वाली एक समिति का औसत आयु है वो 3 वर्ष बढ़ जाता है जब 42 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन 2 महिलाओं की औसत आयु क्या है। ऐसे सवाल में जब आप बेसिक लगाओगे तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां से ना तो क्वेश्चन सोल्व होगा और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, 2-2 3-3 मिनट। क्वेश्चन को समझो, देखो यहाँ पे कि 9 लड़के हैं, सबके पास में 3-3 रुपए बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, जब 42 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुषों को 2 महिलाएं हैं वो प्रतिस्थापित कर देती है, यानी इन 9 लोगों में से 2 लड़के चले जाते हैं, उनकी जगह 2 लड़कियां वापस आ जाती है। यही तो हुआ ना, यानी चेंजेस तो कुछ हुआ नहीं, नंबर्स में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 9 थे पहले, 9 थे बाद में भी 9 ही रहेंगे। तो 2 गए हैं, 2 आए हैं, इनसे क्या हो गया, 3 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, इसका मतलब जो आने वाली लड़कियां हैं वो ज्यादा लेके आ रही है पैसे, और कितना ज्यादा लेके आ रही है, वो सबको देने के लिए 3-3 रुपए ज्यादा लेके आ रही है। यही तो हुआ ना। तो 42 और 44 एवरेज था, तो यहां आप देखोगे तो यहां पे कितना एक्स्ट्रा लेके चली गई, वो 43 का एवरेज, यानी 43 दुआ 43 रुपए लेके चली गई। एवरेज में ऐसे बोल देता हूं भाई, इनका एवरेज है वो 43 है। ठीक है, तो 43 रुपए लेके चली गई, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं यहां पे 4 और तो 6 और 86 रुपए, यानी ये 86 रुपए लेके चली गई, और वापस लेके जब आई तो सबके पास में 3-3 रुपए बढ़ के आए हैं। इसका मतलब इन 9 86, अगर वो वापस 86 ही ले आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 86 से ज्यादा लेके आई है कितना, 9-27, तो ये जो 27 है ये ज्यादा लेके आई है भाई। 9 लोगों को 3-3 रुपए देने के लिए ज्यादा लेके आई है, तो 27 रुपए ज्यादा लेके आई है, तो 27 रुपए ज्यादा लेके आएगा तो 86 में 27 जोड़ दो आप, तो इतने रुपए एक्स्ट्रा लेके आए हैं। और यही हमसे पूछा गया है कि उनका एवरेज कितना है, तो अगर एवरेज ही पूछा गया है तो फिर ऐसे कर दो भाई, 43 तो गई थी वो लेके, 43 का एवरेज लेके गई थी, और यहां पर 27 है वो लेके एक्स्ट्रा आई है, 27 का आधा कर दो, बराबर बराबर बटेगा, तो 27 का आधा आधा करोगे तो यहां पे 13.5, तो 13.5 रुपए क्या हो गए, वो एक्स्ट्रा लेके आए। तो 43 में 13.5 जोड़ दो, 13.5 है, इसमें जोड़ दो, तो 43 और 6 46 और 56.5 है, ये इनका एवरेज होगा। मुझे पता है ये सवाल समझ में नहीं आया, क्या है इस सवाल में, आप तो ऐसा समझ लो, इस तरीके से अगर एवरेज पे नहीं जा रहे हो, ऐसा समझ लो भाई यहां पर 86 रुपए वो लेके गई है, 86 रुपए वो लेके चले गए लड़के तो, लेकिन उसकी जगह 86 रुपए तो लड़के लेके, जो गर्ल्स हैं वो लेके आई हैं, और साथ में 9 लोगों को 3-3 रुपए देने के लिए वो यहां पर 27 रुपए और लेके आई है। ठीक है, तो इतने रुपए लेके आई है नहीं आने वाली, और इनका एवरेज निकालना है तो 2 से भाग दे दो, ये सवाल का आंसर हो गया 56.5, इसको सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे सोच लो आप। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें लिखने का कोई भी यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं लिख के समझा सकूं, ये केवल आपको समझना ही पड़ेगा। 6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक है, और 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है वो 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है, और 5 पूर्णांकों का जो योग है, समीशन ऑफ आपके पास 5 नंबर का जो सम है, 5 पूर्णांकों का जो योग है वो 6 पूर्णांकों के योग से, सम संख्याओं के 6 संख्याओं का जो सम है इससे 4 ज्यादा है, ये हमसे बोला गया है।
तो क्या हमारे पास में सम आ गया? क्या यहाँ 5 संख्याओं का सम इतना है, 6 संख्याओं का सम इतना है? क्या मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल भाई, 6 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो तो कितना होगा? समीशन ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6। 6 संख्याओं का एवरेज है वो 5 संख्याओं के एवरेज से, 5 संख्याओं का एवरेज कितना होगा? ये सम आ गया 5 संख्याओं का, सम ऑफ 6 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 संख्याओं का एवरेज हो गया। इससे 2 कम है, जैसे बोला है वैसे लिख देंगे। 6 संख्याओं का एवरेज है, 5 संख्याओं के एवरेज से 2 कम है, यही करेंगे। तो 6 संख्याओं का एवरेज पूछा गया तो सम निकालेंगे और 6 से भाग दे देंगे, एवरेज आ जाएगा, यानी ये एवरेज यही तो है हमारे पास में। तो इसको ही सोल्व करना है हमारे पास में एक तरीके से। तो सोल्व करेंगे, यहां पर कितना बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10। तो यहां पर हो गया समीशन ऑफ 6 प्लस 4 और यहां पर 10 यानी माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 5, और यहां समीशन ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आ गया 5, मैं इसको अक्स ही बोल देता हूं ना, इजी बोलेंगे तो 6x माइनस 6 छचिन का 36 हो गया, और 6x है यानी 5x, और x की वैल्यू है वो 36 आ गई। x की वैल्यू 36 यानी समीशन ऑफ 6 है, 6 संख्याओं का सम है वो 36 आ गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 6 आ गएगा एवरेज। तो एवरेज हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 6। 6 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 6 होगा। 30 छात्रों का औसत वजन है वो 60 किलोग्राम है। यदि एक छात्र को हटा दिया जाए तो औसत वजन है वो 59.5 किलोग्राम हो जाता है। हटाए गए छात्र का वजन बता दीजिए। वहीं सेम टाइप का सवाल है। 30 लड़कों के पास में, सबके पास में 60-60 रुपए हैं। एक छात्र को हटा दिया गया, यानी वो अपना 60 रुपए तो लेके गया ही है और वहां 59.5 हो गया है, 0.5 है वो कम हो गया है। तो 0.5 कहां से कम हुआ? इन 29 छात्रों से। तो 29 छात्रों से वो 0.5 और लेके चला गया, तो अपना तो लेके गया ही है वो 60 रुपए, और साथ में इन 29 स्टूडेंट्स है, इनसे सबसे 0.5 रुपए और लेके चला गया, यानी इसका आधा रुपए। 13 दूना 18, 13 दूना 26, यानी 14 दूना 28, 14.5 है वो इतना लेके चला गया। तो 14.5 इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा 74.5 है वो इस सवाल का आंसर। 3 संख्याएं हैं वो 2:3:5 के अनुपात में है। अगर उसका औसत है वो 100 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बता दीजिए। इसका एवरेज कितना होगा? 5 3 8 तो 10, ठीक है। और डिफरेंस कितना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में? 3 का। तो जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। आंसर 3 का मल्टीपल 1 ही है, ये आ गया आपका आंसर। वैसे करना चाहो तो ऐसे कर दो भाई, सभी का एवरेज है वो कितना हो गया? 5 3 8 तो 10, 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट की वैल्यू है ये आपको दे रखी है। इसका जो एवरेज है वो 100 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू है वो 30 हो गई, और हमसे डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट का। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी सवाल का आंसर। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो माइंड में भी। 11 संख्याओं के एक समूह का औसत 61 है। अगर पहली 6 संख्याओं का औसत है वो 57 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है वो 65 है। छठी संख्या बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे 11 संख्याएं दे रखी होगी, पहली 6 और बाद वाली 6, टोटल 12 संख्याएं हो गई है। तो 11 संख्याओं के बारे में ना बता के इसने 12 संख्याओं के बारे में बता दिया। जो कॉमन संख्या थी उसका हमेशा पूछा जाएगा, और इसका डायरेक्ट तरीका है माइंड में करने का, डिविजन मेथड। क्या कर दो, सबके पास में 61 रुपए हैं, पहले 6 संख्याओं के पास में 57 रुपए हैं, तो कितना कम है? आप बोलोगे यहां पर 4 रुपए कम है। और इन नेक्स्ट 6 संख्याओं के पास में कितना है? 4 रुपए ज्यादा है। तो नेट डिवीजन क्या हो गया? 0 हो गया। एक के पास में 4 रुपए ज्यादा है, एक के पास में 4 रुपए कम है, तो नेट डिवीजन 0 आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना एवरेज है उतना ही रहेगा छठी संख्या के पास में। अगर प्लस में आता तो 61 में प्लस कर देते, अगर माइनस में आता तो 61 में माइनस कर देते। ये कंसेप्ट होता है। एक रासायनिक 2 द्रवों ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाकर 60 लीटर का एंटीसेप्टिक घोल तैयार करता है। अगर ए की कीमत है वो 45 रुपए है और बी की कीमत है वो 30 रुपए पर लीटर है, तो अंतिम घोल की प्रति लीटर औसतन क्या है? तो वही सेम टाइप का सवाल है कि इसको 2:3 में वो मिला रहा है। एक के पास में 45 रुपए है, एक के पास में 30 रुपए हैं, तो बताओ एवरेज कितना होगा? तो मैं बोल देता हूं कि इसके पास में 30 रुपए वाले के पास में 3 कैंडिडेट है तो 30-30 रुपए हैं। इसके पास में 30 रुपए तो है और 15 रुपए ज्यादा भी है, तो 15 दूना 30, तो हमारे पास में 30 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। इस 30 रुपए को इन 2 लोगों के बीच में बांट दो, 5 के बीच में बांटेंगे तो सबके हिस्से में 6 रुपए और आ जाएंगे दोनों के। तो 30 तो था ही और यहाँ पे 6 रुपए बढ़ जाएगा। सवाल का आंसर होगा। क्या किया है वापस से समझा देता हूं अपनी देसी अंदाज में।
ये 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों के पास में 45-45 रुपए थे, 3 लड़कों के पास में 30-30 रुपए थे। अब इस लड़कियों के पास में 30 तो है ही ना, ज्यादा कितना है, 15 रुपए ज्यादा है, तो 15 रुपए हम इनसे छीनेंगे, तो ऐसी 2 लड़कियां हैं तो 30 रुपए आ गए हमारे पास में एक्स्ट्रा। ये 30 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं वो सबको बराबर बराबर ही देंगे, किसी को एक्स्ट्रा नहीं देंगे अपन। तो 30 रुपए को इन 5 लोगों में, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच में बांट देंगे। तो 30 रुपए को 5 लोगों में बांटोगे तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा हमारे पास में, 6-6 रुपए आएंगे। तो 30-30 रुपए तो थे ही सबके पास में, 6-6 रुपए और बढ़ जाएंगे, 36-36 रुपए आ गए सवाल का आंसर। 10 बक्सों का औसत वजन है वो 15.5 किलोग्राम है। अगर सबसे बाहरी बक्से का वजन है वो 21 किलोग्राम है और सबसे हल्के बक्से का वजन है वो 10 किलोग्राम है, तो शेष बक्सों का औसत वजन कितना होगा। तो आपने इन दो को हटा दिया एक तरीके से, एक को 21 है, एक का 10 है, ठीक है। तो एक का 21 है, एक का 10 है, तो डेविएशन देख लो भाई आपने कितना कम और कितना ज्यादा हटाया है। 15.5 से देखोगे तो ये हमारे पास में हो गया 6 और 5 11, यानी 5.5 रुपए ज्यादा है इसके पास में तो, और इसके पास में 5.5 रुपए कम है, तो नेट डिवीजन क्या हो गया, 0। एक के पास में 5.5 रुपए ज्यादा है, एक के पास में 5.5 रुपए कम है, तो नेट डिवीजन 0 आ गया। तो यहाँ पे जो बाकी के 8 लोग बचेंगे, 8 लोग बचेंगे तो उनसे ना तो छीनने वाला है ना देने वाला है, इसका मतलब उनका एवरेज भी सेम ही रहेगा। तो जो 15.5 था वही 15.5 ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया आंसर। एक्स और वाई का एवरेज 30 है, एक्स और वाई और जेड का एवरेज है वो 40 है, तो एक्स वाई और 2z का एवरेज बता दीजिए। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप 2z निकाल सकते हो, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। भाई एक्स और वाई के पास में 30-30 रुपए हैं, तो इनके पास में 60 रुपए हो गए टोटल, इनके पास में कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। तो 120 रुपए में से 60 रुपए घटा दूं तो क्या हमारे पास में 60 रुपए हैं वो जेड का आ गया, क्या जेड का कितना आ गया, 60 रुपए आ गया, ठीक है। और एक्स और वाई के पास में 30-30 रुपए हैं, तो 60 रुपए तो है यहाँ पे, तो 60 रुपए इसके एक्स और वाई के पास में है, जेड के पास में 60 है, लेकिन 2z का निकालना तो 120 आ गया, और डिवाइडेड बाई 3 कैंडिडेट है, 3 से भाग दे दो तो 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी 60 आ गया इस सवाल का आंसर। एक व्यापारी ने चावल की 5 किस्में तैयार की, वजन का अनुपात इतना है, इसे प्राइस में किया गया है, बताइए किलोग्राम औसत वजन बता दीजिए। अब वहीं डेविएशन वाला तरीका काम आएगा, बेसिक से करोगे इस सवाल को तो ऐसे करो, फिर 2 को 4 से करोगे, 3 को 42 से करोगे, 4 को 45 से करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई इनका सम से भाग दे देना, एवरेज आ जाएगा। लेकिन इतनी कैलकुलेशन करेगा कौन, इससे अच्छा हम माइंड में ही कर लेते। क्या, यहाँ पे देखो ऑप्शन है वो 40 से थोड़े से ज्यादा ही है, तो मैं 40 एवरेज मान लेता हूँ, डेविएशन करना इजी रहेगा। तो मैं इसे बोल देता हूँ इस सम के पास में 40-40 रुपए करना है मुझे, जो एक्स्ट्रा आएगा मैं बांट दूंगा बराबर बराबर। 40 रुपए ही इसके पास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास में 2 रुपए ज्यादा है, लेकिन ऐसे कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है, तो 3 दूनी 6 रुपए ज्यादा हो गए, 6 रुपए ज्यादा हो गए। इसके पास में 5 रुपए ज्यादा है, 4 कैंडिडेट है, 20 रुपए ज्यादा हो गए, ये 20 रुपए इन लोगों से छीन लिया हमने। इनके पास में 48 रुपए हैं, 8 रुपए ज्यादा है, 8 पंजे 40 रुपए ज्यादा आगे, 40 रुपए छीन लिया मैंने इनसे। यहाँ 50 रुपए हैं, 40 से 10 रुपए ज्यादा है, तो 10 रुपए के कितने कैंडिडेट हैं, 6 हैं, तो 60 रुपए ज्यादा आ गए, 60 रुपए यहाँ से भी मैंने छीन लिया। टोटल कितने रुपए हो गए, 6 4 10, 126 रुपए आ गए हमारे पास में एक्स्ट्रा। 126 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं इनको मैं क्या करूंगा, सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। तो 2 3 5 5 10, 10 और 10 20, तो 20 लोगों में 126 रुपए को बांटेंगे, तो सबके हिस्से में 6.33 रुपए और आ जाएंगे। तो जहां 40 रुपए मैंने माना था, तो अब कितना होगा, 46.33 है, 46.33 थोड़ी आएगा, 6 और 3 आ रहा है ना यहाँ पे, 46.3 आ रहा है, 46.3 ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन आ गया। तो 40 से 6.3 है वो ज्यादा होगा, 46.3 डी ऑप्शन आ गया आंसर। एक कारखाने में 40 कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 24,000 रुपए है। अगर इसमें एक सुपरवाइजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन है वो 24,500 रुपए हो जाता है। सुपरवाइजर का वेतन बता दीजिए। तो क्या वही सेम सवाल है क्या भाई, इन 40 लोगों के पास में 24,000 रुपए है, अगर ये सुपरवाइजर भी 24,000 रुपये ले आता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये 24,000 से कितना ज्यादा लेके आया, 500 रुपए नहीं, कर्मचारियों का टोटल वेतन है ना 40 लोगों का वो 24,000 है। अगर इसमें एक सुपरवाइजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन है वो 24,500 रुपए हो जाता है। अच्छा भाई 40 लोग हैं, सबके पास में 24,000 रुपए, अगर सुपरवाइजर भी 24,000 ही ले आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एवरेज 24,000 ही रहता। लेकिन सबके पास में देखो 500-500 रुपए बढ़ के आए हैं। ये 500-500 रुपए बढ़ के क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे इन 40 लोगों को उसने 500-500 रुपए दे दिए, 24,500 रुपए खुद तो लेके आया ही है, और यहाँ पर इन 40 लोगों को 500-500 रुपए देने के लिए वो एक्स्ट्रा लेके आया है कितना, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए लेके आया है 24,500 से, तो 44,500 रुपए लेके आया है वो बंदा। ये आंसर आ गया।
एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक है वो 62 रुपए है। अगर एक छात्र के अंक है वो गलती से 62 के बजाय 82 हो गए, तो बताइए सही करो इस औसत को। ठीक है, तो सही औसत अगर मुझे करना है तो मैंने क्या किया था इसमें गलती, मैंने ये गलती कर दिया था 62 की जगह मैंने 82 कर दिया, 62 की जगह 82 कर दिया, यानी मैंने इसमें 20 रुपए 6 2 8 यानी 20 रुपए ज्यादा जोड़ दिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, इन लोगों को 20 रुपए ज्यादा दे दिए थे, अब क्या करूंगा 20 रुपए वापस दे दो मेरे, तो भाई एवरेज है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 20 रुपए में ज्यादा दिया था वो 20 रुपए इन 30 लोगों से छीनूंगा, तो 20/3 करूँ 30 करूंगा, तो 20/30 का मतलब क्या होगा 2/3, यानी 0.6 मतलब 0.6666 रुपए है वो इन सब लोगों से मैं छीन लूंगा। तो 62 रुपए थे और 0.6666 इसमें से माइनस करेंगे तो 61.3333 रुपए इनके पास में बच जाएंगे, 61.33 रुपए इनके पास में बच गए। ये सवाल का आंसर। क्या सवाल में मजा आएगा यहाँ पे, इतना मतलब बहुत इजी टॉपिक है ये एवरेज, अगर आप इस तरीके से करोगे तो। और अगर मैं बेसिक से करवाता फिरूं तो हर एक कैलकुलेशन में इतना फंस जाऊंगा कि मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है, और ये बेस्ट अप्रोच है, इस तरीके से सोचोगे तो आपका भी दिमाग रिलैक्स रहेगा और एग्जाम में प्रेशर भी नहीं आएगा ऐसे सवालों में। देखो नेक्स्ट सवाल, कुछ निश्चित मात्राओं का औसत है वो 45 है। अगर प्रत्येक मात्रा में 5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। भाई सब लोगों के पास में 45 तब सब लोगों को 5 5 रुपए दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, सबके पास में 50 रुपए हो जाएंगे, तो आंसर हो गया 50 50। तो क्या कंसेप्ट या फॉर्मूला मैंने बताया एक में भी कि मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है या कंसेप्ट ये लगाना है, मैं केवल आपको एक ही कंसेप्ट से समझा रहा हूँ कि फैमिली मेंबर्स में पैसे बराबर बराबर बांटने हैं। 5 दोस्त हैं, एक रेस्टोरेंट में गया, उनमें से 4 ने 200 रुपए दिए, 5वें ने 80 रुपए का भुगतान किया, प्रति व्यक्ति औसत बिल है वो 210 रुपए आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके हिस्से में 210 रुपए आए थे, तो इन सबको 210 रुपए देने थे, लेकिन इन 4 लोगों ने, ये गरीब लोग थे, इन्होंने क्या कर दिया, भाई हमारे पास में तो 200 रुपए हैं, मैं तो 200 रुपए दूंगा। तो 4 लोगों ने 200 रुपए दिए, यानी 40 रुपए कम दे दिए। अब जो बेचारा 5वां व्यक्ति था, तो अमीर ज्यादा समझ रहा था अपने आप को, उसने क्या किया, इन लोगों के 40 रुपए और दे दिए। तो 210 रुपए तो उसके खुद के दे दिए, 40 रुपए इन लोगों के और दे दिए, तो 250 रुपए दे दिए। ये आ गया इसका आंसर। क्या सवाल, सवाल आपकी लैंग्वेज अलग रहेगी, उसको अगर आप खुद से रिलेट कर पाओगे तो ये सवाल है बहुत इजी बन जाएंगे। 6 छात्रों का एक समूह है, एक यात्रा पर गया, कुल 1200 रुपए खर्च किए। अगर उनमें से एक ने 300 रुपए दे दिए, खर्च कर दिए, जबकि बाकी ने बराबर बराबर खर्च किए, तो अन्य 5 छात्रों का औसत क्या था। अब ये औसत का सवाल है ही नहीं है, तो अपनी कैलकुलेशन का है कि 1200 रुपए था, 1200 रुपए में से 300 रुपए तो अपने पास आ गए, बचे कितने 900 रुपए। अब 900 रुपए में देने वाले कौन है, 5 लड़के हैं, तो 5 में बांट दो, तो 900 को 5 में बांटोगे तो 180 रुपए सबके हिस्से में आएंगे। ये आ गया आपका आंसर। एक छात्र ने 7 परीक्षाएं दी और उसका औसत है वो 72 था। इस चीज को समझ लेना, पूरा कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप तो खुद से पहले से सोल्व करके आ गए। अगर पहले से सोल्व करके आता तो इतनी कैलकुलेशन और इतने दिमाग में जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बच्चे कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये 50 सवाल हैं और 50 सवाल में अगर आप रट के अगर इस तरीके से कर दो तो मेरे पास आ जाना आप। ठीक है, तो ये 50 सवाल हैं, हर एक चीज का कंसेप्चुअल ही बात कर रहा हूं, कोई यहाँ पे इस तरीके से पहले से सोल्व किया हुआ नहीं है। अगर आप नया क्वेश्चन भी लेके आओगे तब भी मैं एवरेज ही लगाता हूँ, चाहे आप, मैंने पूरी शिफ्ट करवा चुकी है, सीजीएल का भी करवाया है और सीएचएसएल के भी करवा रहा हूँ। 7 लोगों ने परीक्षा दी, सबके पास में 72 रुपए थे। 8 परीक्षाओं के बाद में उनका औसत है, यानी 8वीं परीक्षा जैसे ही औसत दिया तो 73 रुपए हो गए, यानी जब 8वां लड़का आया तो 73 हो गए। क्यों हो गए, लाना तो यहाँ पे सबके पास में 72 रुपए थे। अगर ये जो 8वां लड़का है ये 72 लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 73 लेके आया है और इन 7 लड़कों को 1 रुपए और दिया है। ठीक है, तो 7 लोगों को 1 रुपए देगा तो 7 रुपए तो यहाँ और 73 रुपए वो खुद लेके आया है, तो 73 और 7 जोड़ दोगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 80 रुपए। तो जो 8वां लड़का है वो 80 रुपए लेके आया था। ये सवाल का आंसर। मैं लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं तो बस एक ही बात कर रहा हूँ, इतने लड़के थे, इतने हमारे पास में पैसे थे। 5 विभिन्न संख्याओं का एवरेज है वो 24 है। सबके पास में 5 संख्याओं के पास में सबके पास में 24 रुपए हैं। अगर सबसे छोटी संख्या 15 है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या 15 है, तो शेष 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। भाई एक लड़के के पास में 15 रुपए ही हैं, होने चाहिए तो 24 रुपए, यानी इसके पास में कम रुपए हैं। तो कम रुपए हैं, कितने कम है, 9 रुपए कम है। ठीक है, 5 और 4 9, तो 9 रुपए कम है। तो ये जो 9 रुपए कम है इसके पास में, यानी जो बाकी के 4 लोग थे उनके पास में 9 रुपए ज्यादा है, यानी जो बाकी के 4 लोग हैं इस एक छोटे वाले लड़के से छीन लिए हैं वो 9 रुपए, तो उस 9 रुपए को उन 4 लोगों में बांट दो।
9 रुपए को 4 लोगों में बांटोगे तो 4 दूनी 8 और 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे 2.25 है वो ज्यादा हो जाएगा इस 24 से, तो 24 और 2 26, 26.2525 है, ये हमारे पास में इन 4 लोगों के पास में हो जाएंगे। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो गया। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक है वो 68 है, सबके पास में कितने हैं, 68 रुपए हैं। टॉप के 5 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, इनके पास में 80 रुपए हैं। ठीक है, 80 रुपए हैं 5 लोगों के पास में, यहां से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे यहां हमारे पास में 68 और 2 70, यानी 12 रुपए ज्यादा है इन 5 लोगों के पास में। और सबसे जो कम है इन लोगों के पास में 50 रुपए हैं, यानी 18 रुपए, 18 रुपए कम है। उनके पास में 12 रुपए ज्यादा थे, इनके पास में एक स्टूडेंट के पास में 18 कम है, तो आप ये बोलोगे भाई 6 रुपए कम हो गए ओवरऑल देखा जाए तो एक स्टूडेंट के पास में। और 5 स्टूडेंट एक तरीके से वैसे भी कर दो भाई, 12 × 5 60 कर दो और 18×5 90 कर दो, 30 क्या हो गया, कम हो गया। तो नेट डेविएशन कितना आ गया भाई, 30 रुपए का डेविएशन आ गया, 30 रुपए कम हो गया। तो शेष 15 छात्रों का औसत वजन है वो क्या होगा भाई, 25 के पास में सबके पास में 68 थे, इन 5 लोगों के पास में तो क्या हो गए, ज्यादा थे, और इन 5 लोगों के पास में कम थे, यानी 10 लोग तो क्या हो गए हमारे पास में, कम हो गए। तो इन 10 लोगों के पास से हमने देखा कि इनके पास में 30 रुपए कम है, तो 30 रुपए अगर कम है तो इन 15 लोगों के पास में क्या होने चाहिए, वो 30 रुपए ज्यादा होने चाहिए। भाई इन 15 लोगों ने ही छीना होगा इनसे 30 रुपए, तो ये 30 रुपए को आप इन 15 लोगों में बांट दो, सबके हिस्से में 2-2 रुपए आ जाएंगे, तो सबके हिस्से में 2-2 रुपए आ जाएंगे, यानी जो 68 रुपए थे सबके पास में अब 70-70 रुपए हो जाएंगे। इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा है, इनके पास में 68 था, इनके पास में हमने देखा, इसके पास में हमने देखा, तो नेट हमने देखा कि यहाँ पर 30 रुपए हैं वो कम आ रहे हैं इन बच्चों के पास में, इन 10 लोगों के पास में 30 रुपए कम रह के, तो ये जो कम रहे हैं इसका मतलब उन लोगों के पास में 15 लोगों के पास में 30 रुपए ज्यादा रहे होगा। ठीक है, तो 15 रुपए उन लोगों ने छीन लिया है 30 रुपए, तो 30 रुपए को आप 15 लोगों में बांटोगे, यानी सबके हिस्से में 2-2 रुपए हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ये अपना आंसर हो गया। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक है वो 68 है, ये तो सवाल हो गया ना। एक क्रिकेटर ने 8 पारियां खेली और उसका औसत स्कोर है वो 40 था, जैसे ही अगली पारी में उसने 80 रन बनाए, तो बताइए औसत है वो कितना हो गया। तो सवाल कुछ भी बोला जाए लैंग्वेज अलग अलग आएगी, कंसेप्ट यही है, 8 लोगों के पास में 40-40 रुपए हैं, जैसे ही नेक्स्ट पारी में नेक्स्ट अलग अगला बंदा आता है वो 80 रुपए लेके आ गया, अगर वो 40 ही लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 40 रुपए ज्यादा लेके आया है, ये 40 रुपए आप इन 9 लोगों के बीच में बांट दोगे भाई, 8 लोग तो ये हो गया, एक खुद हो गया, तो 40 को आप 9 लोगों में बांट दो। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, सबके पास में 40-40 तो था ही, और 40 + 40/9 हो जाएगा। 40/9 का मतलब क्या हो गया, 1/9 का मतलब होता है 11.11, इस तरीके से, तो 4.4 जुड़ जाएगा, तो 44.4444, ये सवाल का आंसर होगा। एक कंपनी में 5 कनिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन है वो 30,000 है, इनमें से 4 वरिष्ठ कर्मचारी हैं, इनका एवरेज है वो 60,000 है, तो बताइए संयुक्त औसत कितना है। कंपनी में 5 जूनियर एम्प्लॉय हैं जिनका एवरेज 30,000 है, और 4 हैं सीनियर एम्प्लॉय हैं, इनका एवरेज 60,000 है, तो संयुक्त एवरेज पूछा गया ना, तो संयुक्त एवरेज क्या हो जाएगा भाई, मैं क्या मान लूं यहाँ पर 30,000 मान लेता हूँ, 30,000 है इन 5 लोगों के पास में तो ही, और ये 30,000 से कितना ज्यादा है, 30,000 ही ज्यादा है, ये 30,000 है 4 लोगों के पास में है, तो 1,20,000 रुपये हो गया, 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा आया है, ये आप 5 और 4 9 लोगों के बीच में बांट दो, तो 1,20,000 को 1,20,000 को आप 9 लोगों में बांट दो, और ये 30,000 तो था ही, ये सबके हिस्से में इतना इतना और बढ़ जाएगा। सोल्व कर दो, यहाँ पे 3×3 = 9 और 3×4 = 12। ठीक है, और 3 से बांटोगे तो यहाँ पे 3 × 3 और 3×3 = 9, तो यहाँ पे 13,000, इस तरीके से ये चले जाएगा पॉइंट, तो 30,000 तो है, और 13,000 रुपये और जुड़ जाएगा, तो 43,333 रुपये हो जाएगा आपके पास। ये आ गया आपका आंसर। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 30 वर्षीय शिक्षक है उनके साथ में जुड़ता है, छात्रों की मूल औसत है वो क्या था। क्या यहाँ पे यही सवाल है कि आपके पास में टीचर वाला कंसेप्ट आ गया। इन 10 लोगों की एवरेज है वो 1-1 बढ़ जाता है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो टीचर है, वो सबको 1-1 रुपए दे दिया इसने। जब एक 30 वर्षीय शिक्षक है उनके साथ है वो जुड़ता है, 30 वर्षीय शिक्षक है उनके साथ में जुड़ जाता है, तो छात्रों की मूल औसत बतानी है हमारे पास में कितनी होगी। तो मैं ये बोल देता हूं भाई, यहाँ पर इन 10 स्टूडेंट को 1-1 वर्ष क्यों बढ़ा भाई, उसने 10 रुपए इन बच्चों को दिए होंगे, 10 रुपए इन बच्चों को दिए होंगे, और 1 रुपए खुद लेके आया है, तभी तो बड़ा होगा। 10 छात्रों की औसत आयु है वो 1 वर्ष बढ़ जाती है जब एक 30 वर्षीय शिक्षक है उनके साथ में जुड़ता है। अच्छा, टीचर भी जुड़ गया, तो 10 रुपए वो ज्यादा लेके आया है, तो यानी 20 रुपए थे उसके पास में भाई,
30 हैं उसके पास में, वो 30 रुपए ज्यादा 30 रुपए लेके आया है, तो 30 रुपए में से 10 रुपए तो उसने यहीं पे दे दी, यानी उसके पास में 20 रुपए वो लेके आया है नया, 20 रुपए वो बाद में लेके आया है एवरेज के बाद में, यानी उससे पहले कितने थे सबके पास में 19 थे एवरेज। भाई सबका एक एक एवरेज बढ़ जाता है ना, तो 19 रुपए थे। तो ऐसे समझ लो, उल्टा भी कर सकते हो आप। भाई यहाँ पे एवरेज 19 है, भाई सबका एवरेज है 19 था, ठीक है, इन बच्चों का सबके पास में 19 था। अगर टीचर भी 19 ही लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 19 से कितना ज्यादा लेके आया, 11 रुपए ज्यादा लेके आया, तो ये 11 रुपए क्या करेगा, खुद 1 रुपए रख लेगा और बाकी का 10 रुपए है वो इन बच्चों को दे देगा, तो सबके पास में 1 1 रुपए बढ़ जाएगा। तो सबके पास में 1 1 रुपए बढ़ जाएगा, यानी एवरेज है वो यहाँ पे 19 रुपए होगा। एक शहर का सोमवार से शुक्रवार तक का यानी 5 दिन का एवरेज है वो 40 रुपए है। तो 5 लोगों के पास में सबके पास में 40-40 रुपए हैं। जैसे ही छठा बंदा आता है वो 45 रुपए लेके आ गया, तो 5 रुपए ज्यादा लेके आ गया। अब ये ज्यादा लेके आया है वो 6 लोगों में बांट दो, तो 5/6 करना है। 5/6 का मतलब कितना होता है 83.3333, यानी यहाँ पे 8 जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो 5 5/8 करना, 5/6 करना है, ठीक है। तो 5/6 करना है ना, यहाँ पे 5/6 है, तो 16×5 यानी 83 हो जाएगा, 83.83 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40.83। भाई ये जो 5 रुपए हैं आप इन 6 लोगों में बांट दो, तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास में, यही तो आएगा 5/6 का मतलब। अगर 10 संख्याओं का एवरेज है वो 50 है, पहली 6 संख्याओं का एवरेज इतना है, आखिरी 4 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो वही हमारे पास में है कि पहले 6 लड़कों के पास में 45-45 रुपए है। कितना कम है, 5 रुपए कम है, तो 5 30 रुपए, 30 रुपए कम हो गए। यहाँ 30 रुपए कम हो गए, इसका मतलब उन लोगों के पास में 30 रुपए ज्यादा है। तो 30 रुपए ज्यादा है किनके, 4 में, तो 30 लोगों को 30 रुपए को 4 लोगों में बांट दोगे तो 15 का आधा कर दोगे 7.5, तो 7.5 रुपए और बढ़ जाएंगे इनके, तो 57.55 हो जाएगा आंसर। एक निवेशक 5 शेयरों पर नजर रखता है, उनमें से 4 का औसत रिटर्न है वो 8 है, अगर कुल है वो 9 है, तो बताइए पांचवे का कितना है। अगर सबके पास में 9-9 रुपए होने चाहिए, इनके पास में कितना है 8 रुपए ही है, ये 1 रुपए कम है, यानी 4 रुपए कम हो गए। इनके पास में अगर 4 रुपए कम है तो उनके पास में 4 रुपए ज्यादा है, तो 4 रुपए ज्यादा कर दो उनके पास में, तो यहाँ पे एक ही तो है, तो 9 से 4 14 कर दोगे, 9×4 13 आ गया सवाल का आंसर। एक कंपनी में 5 इंजीनियरों का औसत वेतन है वो 60,000 रुपए है। अगर एक इंजीनियर कंपनी छोड़ देता है तो औसत वेतन है वो 58,000 रुपए हो जाता है। देखो इंजीनियर छोड़ दिया तो कम हो गया, कम होने का मतलब वो ज्यादा लेके भग गया है। अगर वो 60,000 ही लेके जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वो 58,000 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो 60,000 तो लेके गया ही है, और इन 4 बच्चों से जो 4 इंजीनियर थे इनसे सबसे 2-2 हजार रुपए और लेके चला गया, तो 8,000 रुपए लेके चला गया वो, तो 8,000 रुपए लेके चला गया 60,000 से, यानी 68,000 रुपए वो लेके चला गया। तो यही हमसे आंसर पूछा गया है। 9 संख्याओं का एवरेज है वो 63 है। जब एक संख्या हटा दी जाए तो 60 हो जाता है, तो संख्या अगर एक हटा दी यानी एक लड़का है वो छोड़ के भग गया, अगर वो 63 ही लेके जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो 3-3 रुपए हैं वो इन बाकी के 8 लोगों से लेके चला गया, 8 से 24 रुपए ज्यादा लेके चला गया 63 से, तो 63 से 24 रुपए ज्यादा लेके चला गया, आंसर आ गया 87। 12 परिणामों का औसत है वो 75 है। अगर सिर्फ 2 परिणामों को हटा दिया जाए तो औसत है वो 72 हो जाता है। ये हटाने वाले ही हैं, अब 2 हटाए चाहे 5 हटाए बात वही है। सबके पास में 75-75 थे, 2 संख्याओं का हटाया 72 हो गया, 2 संख्याओं का हटाते ही 72 हो गया। इसका मतलब भाई यहाँ पे अगर वो 75 ही लेके जाते, दोनों हैं वो 75-75 लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 72 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3-3 रुपए हैं, वो इन 10 लोगों से 3-3 रुपए ज्यादा लेके भग गया, वो 3-3 रुपए ज्यादा लेके चला गया, 3-3 नहीं, हाँ 3-3 है ना, 75 से 72, 3-3 रुपए ज्यादा लेके चला गया 10 स्टूडेंट से, तो 30 रुपए ज्यादा लेके चला गया। तो 30 रुपए ज्यादा लेके गए हैं 2 स्टूडेंट, 30 रुपए एक स्टूडेंट, 30 रुपए एक स्टूडेंट, तो 30-30 रुपए हैं, सॉरी 30 रुपए हैं दोनों लेके गए हैं, तो एक स्टूडेंट कितना लेके गया 15 रुपए ज्यादा लेके गया, तो एक है एक का 75 तो लेके गया, 15 रुपए और ज्यादा लेके गया, तो 90 रुपए है वो लेके चला गया। यही हमसे पूछा गया उनका एवरेज कितना है। भाई एक स्टूडेंट है वो कितने रुपए लेके चला गया, तो 90 रुपए लेके चला गया, वैसे 180 रुपए लेके गया। बल्लेबाज का 20 पारियों में औसत स्कोर है वो 42 है। अगर उसमें उच्चतम स्कोर 120 निकाल दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 42 था, 120 स्कोर आपने निकाला है, तो 42 से कितना ज्यादा लेके चले गए आप, तो आप बोलोगे यहाँ पर अगर 40 ही होता तो ये हो जाता 80, 80 में से यानी 2 कम कर दोगे तो 78 रुपए, तो आप 78 रुपए इससे ज्यादा ले लिए, तो 78 रुपए यहां से वो ज्यादा निकाल के लेके चला गया, तो ये 78 रुपए हैं वो 19 लोगों में कम हो जाएंगे हमारे पास में, यही होगा क्या। एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत स्कोर है वो 42 है, सबके पास में 42 रुपए थे। अगर उच्चतम स्कोर 120, अगर एक बंदा है वो 120 रुपए लेके भग गया, तो 42 से 8 ज्यादा 50 और 7 यानी 78 रुपए वो ज्यादा लेके चला गया, और ये जो 78 रुपए हैं ये 19 लोगों में से कम हो जाएंगे, तो 19 चौक 76 और 2 बचेगा 2/19, 19 पर 95 हुआ,
5 दूनी 10, यानी लगभग 4.10 रुपए हैं वो लेके ज्यादा गए। एक एक बच्चे से 4.10 रुपए कम लेके चला गया, इनसे लेकर गया। तो 42 में से 4.10 कम कर दो आप, तो 5 कम करेंगे तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, 37.90 के करीब आएगा, 37.90। ये सवाल का आंसर हो गया। सवाल बिल्कुल सिंपल से हैं, बिना पेन लगाए आप कर सकते हो, सिंपल से हैं भाई। 42 था, कितना ज्यादा लेके चला गया, 78 लेके चला गया। 78 किन से लेके गया, इन 19 लोगों से। तो 19 लोगों से लेके गया तो प्रत्येक हिस्से में से कितना लेके चला गया, 4.10 रुपए। 4.10 रुपए कम कर दो 42 में से, आंसर आ जाएगा आपका। 8 संख्याओं का एवरेज है 56, अगर उनमें से 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया एवरेज है वो 54 हो जाता है। वही सेम टाइप का सवाल, भाई 2 संख्या हटा दी हैं, अगर वो 56 ही लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 54 हो गया। 54 किनका हो गया, इन 6 लोगों का। 2 तो चले गए ना, तो 6 लोगों के पास में 54 रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि इन 6 लोगों से उसने 2-2 रुपए छीन के लेके चला गया वो। तो 6 दूनी 12 रुपए हैं वो ज्यादा लेके गया है, और 12 रुपए दोनों लेके गया, यानी एक व्यक्ति है वो 6 रुपए ज्यादा लेके गया है। एक व्यक्ति 6 रुपए ज्यादा लेके गया 56 से, तो यहाँ पे 62 रुपए हैं एक व्यक्ति का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। 60 छात्रों की एक कक्षा का औसत अंक है वो 75 है। यदि 5 नए छात्रों को शामिल किया जाता है तो कक्षा का औसत है वो 1 बढ़ जाता है। अब शामिल करने वाला आ गया, तो बात वही है। इन सब लोगों के पास में 75 रुपए थे। जैसे ही 5 नए स्टूडेंट शामिल हुए तो कक्षा का एवरेज 1 बढ़ गया। 1 क्यों बढ़ गया, अगर वो 75 ही लेके आते पांचों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एक क्यों बढ़ा, क्योंकि 5 रुपए तो वो खुद लेके आए हैं एक्स्ट्रा अपने लिए, और 60 रुपए इनके लिए लेके आए हैं 1-1 रुपए। तो वो यहाँ पे 65 रुपए हैं वो ज्यादा लेके आए हैं। 65 रुपए ज्यादा लेके आए हैं, तो 5 नए छात्रों का औसत अंक है वो कितना होगा। तो मैं यहां पे बता देता हूं भाई, यहां पे ये 65 रुपए ज्यादा लेके आए हैं 75 से, तो 75 तो लेके आए हैं, और 65 जो लेके आए हैं एक्स्ट्रा, 65 रुपए जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो 5 के बीच में बांटेंगे तो एक ही हिस्से में कितना आएगा, 13 रुपए। तो 13 रुपए हैं वो प्रत्येक है वो 13 रुपए ज्यादा हो गए। तो 75 और 13 है वो इस सवाल का आंसर हो जाना चाहिए। 88 है वो आ गया इसका आंसर। तो प्रत्येक व्यक्ति है वो 88 रुपए लेके वो शामिल हुआ है। ये हो गया आपके पास में एवरेज के 2025 के सीजीएल में पूछे हुए सवाल। सारे सवाल हैं, एक सिंगल सवाल भी मैंने नहीं छोड़ा है एवरेज का। 2025 में जितने भी सवाल पूछे गए थे एसएससी सीजीएल से, वो सारे के सारे जो 42 शिफ्ट 43 शिफ्ट हुए तो उन सभी शिफ्टों से छाट के ये 50 क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आप कमेंट करके मुझे बता देना कि कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हो। उस टॉपिक के हम क्वेश्चन है वो इसी तरीके से करने वाले। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि यहाँ पे हम थॉट प्रोसेस बता रहे थे। पूरे यूट्यूब पे थॉट प्रोसेस से कोई क्लासेस नहीं है जिसमें कंप्लीट ये चीज थॉट प्रोसेस से बता सके। ठीक है, तो ये पूरी क्लास मैंने बता दी, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि और बच्चे जुड़े और यहाँ पे इस क्लास को पूरी तरीके से आपको पूरी क्लास को आप देख पाए तो उन बच्चों को भी हेल्प हो। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार इसको पूरा कंप्लीट देखना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और पूरा जो चैनल है इसमें जितनी भी क्लासेस हुई है वो मैं पूरा सेट है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में प्रोसेस सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग वो सेट है वो कंप्लीट देख लेना एग्जाम से पहले पहले, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। इन क्वेश्चन की पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करना और फिर से एक बार वीडियोस को पूरा कंप्लीट देख के खुद से सोल्व करना। जहां समझ में नहीं आए फिर से वापस से आपको ये क्लास देखनी है। इस तरीके से बार बार आपको जब तक समझ में नहीं आए जब तक ये क्लासेस देखनी है। एक बार समझ में आ गई तो पूरी एवरेज है आपको ये थॉट प्रोसेस और टिप्स पे करोगे फिर, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट लगा क्या हो गया, स्किप करके आओगे तो स्किप करना ही नहीं है ऐसे सवालों को। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।